सो लास्ट क्लास में हम लोग मैं भी क्लियरली ऑडिबल हूँ ना सबको? हाँ, एक्चुअली वो पता है लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोगों के साथ भी कभी होता होगा। गूगल मीट में ना वो ऑप्शन आ जाता है, मतलब लैपटॉप से माइक ऑन नहीं हो रहा, वो कहता है ना कि योर सिस्टम इज म्यूटेड बाय सिस्टम सेटिंग, या कोई पीसी इज म्यूटेड बाय सिस्टम सेटिंग, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पता नहीं कैसे। सो अभी तो फ़ोन से ही मैं ज्वाइन किया हूँ फिर से, मतलब ऑडियो फ़ोन से ही आ रहा होगा, तो ठीक है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन क्या था रैंडम वेरिएबल का, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या है, पहले रैंडम वेरिएबल क्या है, फिर सीडीएफ क्या है, ये देखना है ना, उसके बाद डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी ऑर्डर में करते हैं। ये जो ऑर्डर है जनरली वीके रॉयती बुक जो है उसमें यही इसी ऑर्डर में पूरा कंटेंट है। सो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ रैंडम वेरिएबल को। सो जो एक्चुअल डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल का है, जो लास्ट क्लास में लिखाया था मैंने, है ना, कि इस तरह से है कि इफ मान लो ऐसा लिखूं ओमेगा कॉमा ए, सो ए जो मैं यूज कर रहा हूं सिग्मा फील्ड के लिए, सिग्मा अलजेब्रा बोलते हैं सिग्मा फील्ड के लिए, दिस बी अ सैंपल स्पेस। सो ये थोड़े मेजर थ्योरेटिक डेफिनेशन हो जाता है, मेजर थ्योरी यूज होता है। सो दिस बी सैंपल स्पेस। अदरवाइज आप सिर्फ जानते हो कि सिर्फ ओमेगा भी सैंपल स्पेस होता है, लेकिन मैं फिर से रिपीटेडली बोला हूं ये बात कि अगर सिर्फ आप बोलते हो कि ओमेगा सैंपल स्पेस है तो उस केस में सिग्मा फील्ड क्या होता है, कोई बताइए, आपको क्लियर है ये चीज की नहीं? जब मैं बोलता हूं कि सिर्फ ओमेगा सैंपल स्पेस है, इसका मतलब उस फील्ड में सिग्मा फील्ड क्या है मेरा? यस, करेक्ट। तो उस केस में आपका जो सिग्मा फील्ड है वो पावर सेट है सैंपल स्पेस का, है ना। तो उस केस में सिग्मा फील्ड सैंपल स्पेस ओमेगा का पावर सेट है। सारे सबसेट्स एक्चुअली उसमें आ जाएंगे सिग्मा फील्ड में, तो ऑल सबसेट्स आर इवेंट एक्चुअली, इस तरह के केस हो जाते हैं। सो क्योंकि जो इवेंट एक्चुअली होता है वो एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड है, ठीक है ना। सो उस केस में मैं कुछ पॉइंट्स एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। सो जैसे यही बोल रहा हूं मैं, सो इवेंट है, सो ए बी सैंपल स्पेस। सो कोई फंक्शन है, लेट्स से अ फंक्शन एक्स फ्रॉम ओमेगा टू आर इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ जो आपके पास x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x का इंटरवल है। इसका मतलब हुआ कि सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट जिसके लिए कैपिटल X की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल x हो, या इसी को लोग ऐसा भी लिखते हैं जस्ट x लेस देन इक्वल टू x, दिस मस्ट बी एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड। क्योंकि सिग्मा फील्ड को यहां मैं a लिख रहा हूं, a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो जो भी आप x रियल नंबर लेंगे उसके लिए ये सिग्मा फील्ड का मेंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट इज कि ये जो सेट है x लेस देन इक्वल टू x, दिस शुड बी एन इवेंट, दिस इज एन इवेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो यहां मैं सिग्मा फील्ड इंट्रोड्यूस किया हूं। जब सिग्मा फील्ड आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उस केस में आपको पता है कि जैसे दूसरा डेफिनेशन जो बाकी बुक्स में लिखा होगा, वीके रॉयती छोड़ के उससे लोअर लेवल की बुक है, उसमें क्या डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल को? वो लोग डिफाइन करते हैं कि लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस, ठीक है ना, ओमेगा बी सैंपल स्पेस ऑफ कोई एक्सपेरिमेंटल है, दो ओमेगा बी है सैंपल स्पेस। सो यहाँ सिग्मा फील्ड नहीं लिखा, तो वो अंडरस्टूड है पावर सेट ऑफ ओमेगा जो है सिग्मा फील्ड एक्चुअली। सो यहाँ क्या लिखता है कि अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r इज अ रैंडम वेरिएबल, इतना काफी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर वो कंडीशन लिखेगा भी, मान लो अगर लिख भी दिया कि ऑल्सो x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, जिसका मतलब है सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स जिसके लिए x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x हो, इसका मतलब कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x हो, दिस सेट शुड बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। और सिग्मा फील्ड क्या है? पावर सेट ऑफ ओमेगा। तो ऑब्वियसली जब ए पावर सेट है, सारे सबसेट्स आ गए, तो ये भी सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज x लेस देन इक्वल टू x, दिस इज एन इवेंट
और जब आपको सिग्मा फील्ड नहीं दिया होता है तो उस केस में इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इवेंट की डेफिनेशन सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवेंट? मैं ये पूछ रहा हूं, इवेंट को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? हाउ टू डिफाइन इवेंट? इवेंट के क्या होता है? इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यस करेक्ट। सो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, या जब सिग्मा फील्ड दिया है तो एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, सेम बात है देखो ना। सो यहां पे ये बोल रहा हूं दिस इज एन इवेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब सिंपल देखो आप, अगर ये इवेंट है मतलब क्या हो गया? दैट इज कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ ओमेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अगर सिग्मा फील्ड पावर सेट है तो ये हमेशा करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। x आप कुछ भी लो, ये जो आएगी ये हमेशा कोई ना कोई सबसेट ही आएगी ओमेगा की। कब? जब यहाँ पे सिग्मा फील्ड नहीं है तो ऑलरेडी सिग्मा फील्ड डिफाइंड है दिस, और ये लिखना बराबर है, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, क्योंकि आप जानते हो कि सिग्मा फील्ड में क्या है? ऑल सबसेट्स हैं। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ये सबसेट होगा इसका, क्योंकि पावर सेट में क्या है? सबसेट्स ही तो हैं। एक बार देख लो ढंग से, अगर डाउट है तो बताओ इस डेफिनेशन में। सो सिंपली इतना डेफिनेशन काफी है, जस्ट मैं जस्टिफाई कर रहा हूं पिछले वाले डेफिनेशन को। ये जो डेफिनेशन था इसको मैं उसके लिए जस्टिफाई कर रहा हूं कि जो बुक्स में लिखता है वो लोग कि जस्ट एनी फंक्शन ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल। तो इस केस में क्या है कि ये वाला जो सेट है आपका, ये हमेशा सबसेट होगा ही ओमेगा का, मतलब हमेशा एक इवेंट होगा। सो इवेंट को मैं रीडिफाइन कर देता हूं। सो इवेंट जो था हमारा, इवेंट क्या होता है कि इफ ओमेगा इज सैंपल स्पेस, अगर ऐसा है देन एनी सबसेट ऑफ ओमेगा इज एन इवेंट। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और दूसरा डेफिनेशन मैं इवेंट के लिखूं सिग्मा फील्ड इंट्रोड्यूस करने के बाद। सो इफ ओमेगा कॉमा सिग्मा फील्ड है ए मेरा सिग्मा फील्ड है, सो दिस इज सैंपल स्पेस, जो कि वी के बाद की लिखता है ये, दिस इज सैंपल स्पेस। देन इस केस में एलिमेंट्स ऑफ, मतलब एनी एलिमेंट है ना, एनी एलिमेंट ऐसा लिखो, एनी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब मेंबर है ना। सो मेंबर इज नॉट सबसेट, एनी मेंबर ऑफ ए इज कॉल्ड एन इवेंट। सो क्या आपको दिख रहा है दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोलो, यहाँ या ना। अगर नहीं किसी को दिख रहा तो क्वेश्चन पूछो कि क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, मुझे ये बताओ। ये सिग्मा फील्ड है, ए क्या है? ए जब भी मैं डिनोट करता हूं सो ये मैं लिख रहा हूं सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड। और इन जनरल सिग्मा फील्ड क्या होता है? जैसे पहले वाले डेफिनेशन में सिग्मा फील्ड है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले वाले डेफिनेशन में सिग्मा फील्ड है ही नहीं, सो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे सिग्मा फील्ड क्या है? व्हाट इज सिग्मा फील्ड इन फर्स्ट डेफिनेशन? अभी तो बताया था किसी ने, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है। मैं इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ, ज्यादा आसानी से समझ आएगा मुझे लगता है ना। तो जरा समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। सो ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। जब सिग्मा फील्ड आपको दे रखा है, सिग्मा फील्ड नहीं दे रखा है तब ये डेफिनेशन है। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है। जहां कहीं भी आपने नाम नहीं सुना होगा, किसी बुक में कहीं भी नाम यूज नहीं करता सिग्मा फील्ड, तो वो पूरा बुक एक्चुअली पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस एज अ सिग्मा फील्ड यूज करके लिखा गया है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए। जैसे एग्जांपल, लेट अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, लास्ट क्लास वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो यहां आपके पास ओमेगा जो है एच 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 टी टी एच टी टी ये है। अब जैसे सिग्मा फील्ड्स मैं लिखूं, सम सिग्मा फील्ड्स आर, सो मे बी, हो सकता है पहला मान लो मैं लिख देता हूं
सो A1 मतलब A मेरा नोटेशन है सिग्मा फील्ड के लिए. सो फर्स्ट में बी फाई कॉमा ओमेगा, सेकेंड में बी फाई कॉमा एच कॉमा इसका कॉम्प्लीमेंट. आपको पता है ना सिग्मा फील्ड क्या है, एम्प्टी सेट होने चाहिए, ए होने चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, जो भी सेट्स हैं उसके यूनियन होने चाहिए उसमें. सो इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए मुझे कोई इसके रेस्पेक्ट में. व्हाट आर द सबसेट्स? अरे सॉरी, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट? कॉम्प्लीमेंट में हुआ था TH एंड TD. यस, सो एच टी टी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और एक खुद ओमेगा, तो ये एक सिग्मा फील्ड है. और सिग्मा फील्ड हो सकता है फाई एच एच टी ओमेगा, और सिग्मा फील्ड हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, मैं लास्ट लिख देता हूं. मान लो A2 A3 है ना, सो लेट्स से A3 A4 है ना, सो A4 पावर सेट ही ले लो. पावर सेट मतलब सारे सबसेट कितने आ जाएंगे आपके 16 एलिमेंट आ जाएंगे. नहीं, सो मैं सीधा पावर सेट ही लिख देता हूं जस्ट, क्योंकि एलिमेंट्स लिखेंगे तो टोटल 2 की पावर 4 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो पावर सेट ऑफ ओमेगा, ठीक है, जस्ट लिख दिया. अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे रैंडम वेरिएबल का इन सिग्मा फील्ड पे बेस्ड. सो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अभी लिखता हूं मैं. सो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एंड एक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्स रैंडम वेरिएबल है, जस्ट मैं एक्स डिफाइन कर रहा हूं. एक्स डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ टेल्स obtained, ठीक है. देन आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये जो मैं सिग्मा फील्ड लिखा हूं ये क्वेश्चन का ही पार्ट है. सो अब यहां पे है then x is a random variable with respect to which of the following sigma fields. So ऑप्शन A है जस्ट A1, ऑप्शन B है जस्ट A2, ऑप्शन C है जस्ट A3 और ऑप्शन डी है जस्ट A4. AIs आर सिग्मा फील्ड. सो मेरा नोटेशन क्या है, दीज आर सिग्मा फील्ड. सिग्मा फील्ड्स में भी और भी हो सकते हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं, देयर में बी मोर, ठीक है ना, मैं 4 ही लिखा हूं. मैं पूछ रहा हूं इन चारों के रेस्पेक्ट में किस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में x जो है वो रैंडम वेरिएबल होगा. तो आपको मैं एक्चुअली इस डेफिनेशन के हिसाब से पूछ रहा हूं. आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए पहले चाहे तो, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको. सो आप ये डेफिनेशन ढंग से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है. लिख लिया सबने? हाँ, तो पहले आप नोट कर लीजिए. सो ठीक है, डेफिनेशन एक बार नोट कर लो, क्योंकि इस डेफिनेशन के बेस पे आपको ये क्वेश्चन करना है. We have to solve this question based on this definition. क्वेश्चन क्लियर है ना सबको कि एक कॉइन को ट्वाइस टॉस किया, जो एक्सपेरिमेंट था यही है, और मैंने 4 डिफरेंट सिग्मा फील्ड यहाँ लिख रखा है,
और आपसे पूछ रहा हूं कि x जो मैंने लिखा है वो रैंडम वेरिएबल किस किस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में है। मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू सी। ओके, सो कुछ ओके ऋषभ, आपको स्क्रीन दिखा कि नहीं अभी भी? ओके, ठीक है। हाँ, एक्चुअली एक माइक से एक डिवाइस से ऑडियो आ रहा है, एक से वीडियो। पता है लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग कुछ लोग इंजीनियर भी हैं, ये पता नहीं वो आ जाता है कि योर सिस्टम इज मतलब योर माइक इज म्यूटेड बाय सिस्टम सेटिंग, ऐसा कुछ बार बार आ जाता है, ऐसा कुछ लैपटॉप में, तो फिर फोन से ज्वाइन करना पड़ता है ऑडियो। हाँ, कहीं दो जगह अगर माइक यूज होता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, वो हाँ कई बार ऐसा दोनों में अनम्यूट रह जाता है मेरा, आपके तो इको हो जाता है मे बी। तो देखता हूँ रात को फिर सॉल्व कर। सिस्टम में जैसे दो ऐप खुले हुए हैं जिनको माइक की परमिशन चाहिए सबको। ओह यस आपका यस, मीट हो गया, हाँ, कोई ऐप अगर चल रहा है जिसको जैसे अभी मैं यूट्यूब लाइव ले रहा था अभी मैं कुछ देर पहले, तो हो सकता है उसमें भी माइक ऑन है और इसमें भी ऑन है। सो तो एक को माइक परमिशन, दूसरे को माइक परमिशन, तो वो करते हैं। राइट, हाँ वही रीजन होगा। चलिए ट्राई कीजिए, मुझे आंसर बताइए, एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा? With respect to which of the following sigma fields? With respect to which of the following sigma fields? सिग्मा फील्ड्स यही चार है, यहां जो लिखा है वही चार ऑप्शन है एक्चुअली। थ्री, अच्छा आपका थ्री आ रहा है, बाकी लोग? नो सर, डी। अच्छा डी ऑप्शन, डी फॉर डेली, यस ओके। है ना, इनफैक्ट वी डिफाइन वट एवर एक्स वी डिफाइन, अगर इसका रेंज फाइनाइट है, फाइनाइट इन द सेंस रेंज अगर लाइक मैं ये बोलूँ कि अगर ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं आता है, मतलब लाइक वैल्यूज इसकी, हाँ यस रेंज इज अगर लाइक डिफाइंड है, एक पर्टिकुलर वो आ रहा है, तो रेंज में अगर इन्फिनिटी नहीं आ रही है, लाइक कहना मतलब हाँ डिफाइंड है अगर ये फंक्शन, वेल डिफाइंड है अगर ये फंक्शन, सो उस केस में ये हमेशा रैंडम वेरिएबल होगा A4 के रिस्पेक्ट में। और इसीलिए जो बुक सिग्मा फील्ड नहीं मेंशन किया हुआ है, मैं बात को रिपीटेडली कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जहां प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सिग्मा फील्ड है ही नहीं, तो वहां अंडरस्टूड है यही है, और जहां पर्टिकुलरली मेंशन है मतलब इनमें से कोई एक मेंशन हो सकता है, जैसे गेट में इस बार दो क्वेश्चन आए ऐसे जहां ये पर्टिकुलरली सिग्मा फील्ड मेंशन है, वो पावर सेट नहीं है, वहां पे सिग्मा फील्ड पर्टिकुलरली आपको दे रखा है। सो एवरीवन इज क्लियर, डी ऑप्शन होगा, सिर्फ दो लोगों ने आंसर किए, बाकी लोग भी बोल सकते सेम आंसर, यू कैन से योर आंसर, नो प्रॉब्लम। चलिए हम ट्राई करते हैं, देखिए। सो जैसे हमने लिखा था कि जैसे मैं बात करूं कि मान लो ओमेगा और A1 इज आवर सैंपल स्पेस, ठीक है। सो जब सिग्मा फील्ड इंट्रोड्यूस है, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, इन दैट केस तो मुझे पता है ओमेगा हमारा तो वही था HH HT TH TT, मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूं अभी मैं, so TT and A1 है जस्ट phi and omega। अब आप क्या चेक करोगे, so ये फंक्शन तो है ही, कोई दिक्कत तो है नहीं कि you can just see that, अगर मैं बात करूं so आप देख सकते हो x is a function from omega to r, क्योंकि मैंने x क्या डिफाइन किया है, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है कि x ऑफ HH, सो नंबर ऑफ टेल्स कितनी है 0, x ऑफ TH टेल्स 1, x ऑफ HT 1, x ऑफ TT 2, फाइन। सो रेंज जो हो गया हमारा, रेंज ऑफ x
फंक्शन है, ठीक है ना। सो रेंज ऑफ x इज 0 1 2। अब आप क्या करोगे, आपका ये था कि x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, सो वट एवर रियल नंबर यू चूज दिस मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड। डेफिनेशन है ये कि एक फंक्शन ओमेगा से r, दिस इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल इफ द, ये जो सेट है, या आपको बेटर रहेगा ये याद रखना आसान रहेगा कि ये स्मॉल ओमेगा कोई एलिमेंट है, w की तरह ओमेगा है ना, एलिमेंट ऑफ कैपिटल ओमेगा सच दैट कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, है ना। सो ये एक्चुअली फंक्शन है x, सो यू मे ट्रीट इट एज, ये सेट आपको फाइंड करना है एक्चुअली। सो नाउ यू सी, हमने लास्ट क्लास में किया था तो अब आपके लिए आसान होगा। सो वट एवर x आई चूज बिटवीन लेस देन 0, तो आपको जब डाउट हो तो कुछ चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल यू टेक -1, सो है ना, एंड दिस सेट अगेन इज सेम एज, ये जो सेट लिखा हुआ है दिस इज अगेन सेम एज, यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है ना। सो अगर आप x को -1 रखो तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू -1, तो क्या इनमें से कोई वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही होगी इनमें से? नो। सो ये क्या सेट आएगा यहाँ पे? 5। यस इट इज 5, है ना। बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करो, जो लोग एक्टिव हो, वरना नींद आ जाएगी रात के टाइम में, क्या ही फायदा, क्या सीख पाओगे आप। सो ये रेस्पॉन्ड है ना। सो दिस इज 5। अब x, अब मैं मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 ले रहा हूँ, सो x टेक्स वैल्यू more than equal to 0 or less than 1. For example, you may take x as 0 or 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, आप कोई रख के देखो वैल्यू, 0.5 ले लो चाहो तो, आप चेक करो। सो अगर x को मैं 0.5 रखता हूं तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 0.5, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 0.5, तो इनमें से कौन सी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही होगी इसको? Which capital X will satisfy this? है ना। तो x की वैल्यू 0 जो है, तो जो कैपिटल X की वैल्यू 0 है, कैपिटल X 0 कब आई थी? जब आपका एलिमेंट HH है, तो इसके अंदर सिर्फ आएगा H, मतलब इसमें HH, ओके। अब ऐसे ही x इज मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, सो आपने कोई स्मॉल x रियल नंबर फिक्स किया, किससे? 1 2 के बीच, फॉर एग्जांपल 1.5, ओके, फॉर एग्जांपल 1.5। सो 1.5 अब रखो, x लेस देन इक्वल टू 1.5, सो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1.5, ठीक है ना। x कोई रियल नंबर, आपने डेफिनेशन में देखा है, दिस स्मॉल x इज अ रियल नंबर, सो 1.5 ये छोटी वैल्यू कौन कौन सेटिस्फाई करेगी इसमें से? सो व्हाट आर द रेंजेस दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन? 0 1 0 1। अब देखो 0 और 1 आने वाले कौन कौन से आउटकम है वो एक साथ लिख दो। सो व्हाट आर द आउटकम करस्पॉन्डिंग टू व्हिच यू गेट द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एज 0 और 1? सो आउटकम्स आर दीस 3 एलिमेंट्स। सो यहाँ पे सेट आ जाएगा HH, तो HH तो आएगा ही क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है ना। सो बस एक एक एलिमेंट x की वैल्यू बढ़ रही है बस। सो HH TH TT, क्योंकि यहाँ x लेस देन इक्वल टू है तो वहां तक का ले रहे हैं आप, इनिशियली टू टिल दैट x, एंड x इज योर बिटवीन 1 and 2। सो ये आपके पास कंडीशन में तो 1 से ज्यादा ले रहे हैं ना, तो HH क्यों आ रहा है? एक मिनट अभी, यस हाँ, ये अक्सर डाउट होता है बच्चों को। देखिए हमने स्मॉल x और कैपिटल X को समझना पड़ेगा आपको। स्मॉल x इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, आप चाहो तो स्मॉल x इज अ k मैं ले सकता था, स्मॉल k, ओके। सो स्मॉल x इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। सो व्हाट इज योर रियल नंबर? यहाँ क्या लिया आपने स्मॉल x? 1.5। मतलब 0 से 1 के 1 से 2 के बीच कुछ भी ले सकते हो आप। तो आप मुझे बताओ 1 से 2 के बीच का इंक्लूडिंग 1, एनी ए रियल नंबर, यू टेल मी एनी वन। इतना टाइम कैसे लग जाता है? 1 से 2 के बीच कोई एक रियल नंबर नहीं पता आपको? हाँ 1.5, यस, इतना टाइम क्यों लगाना है? सो 1.5। अब आप 1.5 नाउ आई एम चेकिंग हियर, सी। सो मुझे ये सेट फाइंड करना है, ये सेट अलग इवेंट है। सो मुझे फाइंड करना है कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, सो लाइक आई एम टेकिंग 1.5। सो अब मुझे बताओ इस रेंज में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है? तो x इज 0 और 1, जो भी वैल्यू वो सारे आउटकम्स लेने हैं आपको। अब x 0 किस किस आउटकम में करस्पॉन्डिंग है? HH TH TT। तो आपको समझ आ रहा होगा HH क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। दिस इज नॉट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, दिस इज कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। सो फ्रॉम -infinity to x यू आर कंसिडरिंग। सो 0 हर बार काउंट होगा, जितना आगे बढ़ोगे ना ये 0 वाली वैल्यू सब में ऐड होती जाएगी। सो आप देख रहे हो ये ऐड होती जाएगी, अगले जो लिखोगे ना उसमें ये भी आएगा, ये पूरा आ जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? व्हाई इट हैपेंस?
हाँ, क्यों आप माइनस इंफिनिटी से वहां तक जा रहे हो, सो जो वैल्यू ऊपर आ चुकी है वो नीचे आती रहेगी, ठीक है ना। बाद में यही बनेगा, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यही करेगा। सो यू आर टेकिंग कुमुलेटिव सेट एक्चुअली। सो आप वहां तक के जितने आउटकम्स है उसको एक साथ लिखे जा रहे हो, एंड में पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। सो लाइक यहाँ पे देखो आप, x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, या 3 क्यों, अब आगे तो वैल्यू ही नहीं है 2 के बाद, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सो 3 से रेस्ट्रिक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो जस्ट यू राइट x मोर देन इक्वल टू 2। अब आप चाहो तो यू सेलेक्ट एनी रियल नंबर मोर देन इक्वल टू 2, कोई भी ले लो। सो टेल मी व्हिच सेट विल कम, फॉर एग्जांपल 2.5, 3.5, 4.5, 100, मिलियन, बिलियन, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So you are fixing a small x as some number more than 2, for example 3 ले लिया, so capital X less than equal to 3, so आपको capital X देखना है 3 से less or equal हो, so what are the value that satisfy capital X less than equal to 3, so values are 0, 1, 2, all values, so 0, 1, 2 के corresponding कौन कौन से outcomes हैं, you have to collect those outcomes, so क्या क्या आ जाएगा इसमें, क्या क्या आएगा outcomes, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। सो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, सो ये आपके पूरे ओमेगा आ गए। अब क्वेश्चन पे ध्यान रखो, क्वेश्चन बोला था कि x आपका रैंडम वेरिएबल तब होगा जब ये जो सेट है आपका, दैट सेट मस्ट बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखो जब x आपका लेस देन 0 है तो फाई आया, चलो फाई तो है इसमें, मैं पहला एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, ओके। सो लेट मी, यहाँ पे ए था ना, तो ए 4 डिफरेंट थे, तो मैं अभी इसको उधर करता हूँ ना, 1 मिनट। सो मुझे चारों एग्जांपल के लिए एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ, अलग अलग क्या करें, है ना। सो एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये ए ऑप्शन था ना आपका, सो लेट मी राइट ऑल 4 ऑप्शंस टुगेदर। अब देखो जब मेरा ए जो है सिग्मा फील्ड, ये सिग्मा फील्ड ए है ना, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, ये जो सेट है दैट इज सेम एज x लेस देन इक्वल टू x, दिस सेट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये डेफिनेशन था रैंडम वेरिएबल के लिए, अगर सिग्मा फील्ड पर्टिकुलरली गिवन हो तो। सिग्मा फील्ड नहीं गिवन हो तो सिंपल रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r, इतना काफी है। अगर सिग्मा फील्ड नहीं दिया है तो रैंडम वेरिएबल जस्ट अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r, अगर सिग्मा फील्ड दिया है तो यू हैव टू चेक दिस कंडीशन। सो x इनवर्स माइनस टू x, सो x लेस देन इक्वल टू, मैंने ये सेट फाइंड किया, सो दिस सेट इज हियर। अब आप बताओ, पहला ऑप्शन आपका था दिस वन, ए ऑप्शन यही था ना। सो क्या ये फाइव तो इसका एलिमेंट है, ओके है, क्या ये वाली सेट इस सिग्मा फील्ड का एलिमेंट है क्या, यस और नो? नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑप्शन के लिए x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू a1। किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि दिस सेट मस्ट बिलोंग टू दैट सिग्मा फील्ड, ये कंडीशन है डेफिनेशन में। बी ऑप्शन पे आ जाओ, a2 आपको मैंने क्या दिया था, a2 was 5hh, ओके, सो इट was 5hh, फिर था इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो यहाँ था आपके पास h कॉम्प्लीमेंट ना, एच टी, टी एच, टी टी और ओमेगा, ये था ना a2 आपका। नाउ अगेन यू सी, क्या जो ये सेट्स आए हैं आर दे एलिमेंट्स ऑफ दिस, यस और नो? है कि नहीं? ये जो सेट्स हैं, दिख रहा है सबको, ये जो सेट्स आए हुए हैं, क्या ये A2 एलिमेंट, A2 सिग्मा फील्ड के मेंबर्स हैं कि नहीं? नहीं है सर। हाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा फील्ड A2। ऑप्शन सी A3 मेरा था, जो सिग्मा फील्ड मैंने दिया था, तीसरा सिग्मा फील्ड ये था 5HHHT वाला। सो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या, हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे?
जो हमने सिग्मा डाल रखा है ये A2 में सबसे लास्ट में जो सिग्मा है A2 में सबसे लास्ट, हाँ ये ओमेगा है, ओमेगा, यस। ओमेगा, यस सर, हाँ सर। इस ये क्या मतलब ये किससे रिप्लेस होगा? ओमेगा तो हमारा HHST ये है ओमेगा, ये है ओमेगा, दिस इज ओमेगा, एक्चुअली मैं लिखा नहीं, ये ओमेगा यही तो है, ये ओमेगा है मेरा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओमेगा क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ना। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, क्वेश्चन ये था ना, देखो आप, ये आपका क्वेश्चन था ना, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे आपके? व्हेन यू टॉस अ कॉइन ट्वाइस, हाँ यस, हाँ यही तो है, तो वही तो क्या क्या दिक्कत है इसमें? ये ओमेगा, ये ओके है ना ये? तो जो A2 में हमारा लास्ट एलिमेंट है सेट का, यस, तो ओमेगा ही है ना। हर सिग्मा फील्ड में ओमेगा आएगा ही। तो फिर हम इसको अब वो कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारा ये A2 हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, मतलब हाँ A2 मतलब हमारे रैंडम वेरिएबल A2 सिग्मा फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। नहीं आप मतलब ऐसा क्या रीजन है जिससे नहीं हो रहा? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे, सो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, ठीक है, तो आपका ये जो सेट है ये किसके इक्वल आया है? जब x 0 1 के बीच है तो ये जो आपका सेट है वो किसके इक्वल आया है? 5 और HH। नहीं नहीं, सिर्फ HH, नॉट 5। x जब 0 से 1 के बीच है तो उस केस में आपका ये HH आया है। अब डेफिनेशन कहता है कि ये जो आपकी वैल्यू इसकी जो भी आ रही है डिफरेंट सिचुएशन में, वट एवर एक्स यू टेक फॉर ऑल रियल एक्स, वट एवर यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ दिस, ऑल मस्ट बी द मेंबर ऑफ सिग्मा फील्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ऑल मस्ट बी द मेंबर ऑफ सिग्मा फील्ड। सो क्या ये आपको कहीं पे दिख रहा है A2 में? आपका आंसर होगा यस, फाइन। तो आपका 5 भी है, यस, HH भी है, यस। Now when you are taking x between 1 and 2, so what is your this set omega such that x less than equal to x, ये सेट क्या है आपका? HH, TH और ST। करेक्ट, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऐसे बहुत बच्चों को ही डाउट होता है। सो अब देखिए, क्या ये वाली सेट सिग्मा फील्ड में है? यस सर, ये भी है। कहाँ है? अच्छा ये सर HH है, वहाँ पे TT है। हाँ बस नहीं है ना, यहाँ HH HT TH है, और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये A है, ये A कॉम्प्लीमेंट, ये अगर A सेट है मान लो, या कोई E सेट है तो वो E कॉम्प्लीमेंट है, तो नहीं है। तो इससे क्लियर हो गया कि रैंडम वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये वाली जो सेट है that does not belong to A2 and that's why it is not a sigma field. Actually in fact all four, यहाँ 4 आया हुआ है ना डिफरेंट सिचुएशन में, x can be any real number, so when x is less than 0 this set is equal to 5, when x is between 0 and 1 this set is set containing HH, when x is between 1 and 2 this set is containing HH TH THT, when x is more than equal to 2, कोई भी रियल नंबर इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले लो आप, आपका सेट आएगा ये पूरा सैंपल स्पेस ही, या तो ओमेगा आ जाएगा। एंड डेफिनेशन कहता है कि रैंडम वेरिएबल होने के लिए चारों सेट जो यहाँ पे आया है, ऑल मस्ट बी मेंबर ऑफ सिग्मा फील्ड। ठीक है, यस सर, हो गया सर। हाँ यस। अब थर्ड पे आते हैं, सिग्मा फील्ड तीसरा देखिए, तीसरा सिग्मा फील्ड है फाई HH HT, सो HH HT, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट था TH TT, और फिर है ओमेगा। अगेन यू चेक कि क्या इस सिग्मा फील्ड में, क्या इस सिग्मा फील्ड में ये चारों सेट अवेलेबल है, यस और नो? नहीं है, तो इसका मतलब है x is not a random variable with respect to A3, A3 is our sigma field। अब आते हैं D ऑप्शन। सो D जो मेरा ऑप्शन है एक्चुअली वो क्या है? D ऑप्शन था A4 पावर सेट था, क्या था? पावर सेट ऑफ ओमेगा। अगर मैं सबसेट लिखने जाऊं तो इसके सारे सबसेट आ जाएंगे, ये जो आपका ओमेगा है ना इसके सारे सबसेट आएंगे, क्योंकि पावर सेट मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, जिसका भी पावर सेट लिख रहे हैं आप, तो ओमेगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 सेट कंटेनिंग HH, सेट कंटेनिंग HT एंड डॉट 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 ओमेगा तक, इसमें 16 एलिमेंट आएंगे, मतलब इसके ऑल सबसेट्स यहाँ है। अब आपको चेक करना है कि ये जो सेट आपको मिला है x इनवर्स माइनस इनफिनिटी टू x, ये जो सेट है
क्या इसके 4 अलग अलग वैल्यूज आई हैं डिफरेंट x के लिए, क्योंकि हमें ऑल रियल x के लिए चूज करना। अगर एक भी x मिल गया जिसके लिए ये वाली सेट सिग्मा फील्ड का मेंबर नहीं है तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। तो आपको देखना है कि ये जो चारों सेट है क्या इसमें बिलोंग करेगा, यस और नो। किसी को इसमें डाउट है? क्योंकि ऑल सक्सेस अवेलेबल है, तो ये भी 4 इसके सबसेट ही हैं एक्चुअली, और यहाँ पे ऑल सक्सेस अवेलेबल हैं, तो ये 4 भी होंगे, ये चारों भी उसमें होंगे एक्चुअली। सो यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है कि x इनवर्स माइनस -6 ये जो सेट है, अब इसको ऐसे याद रखना बेटर रहेगा, दिस इज दिस सेट, ठीक है ना। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पहले से आती है तो इस पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं, तो इसी को हम CDF बोलते हैं, जो कि आगे मैं डिफाइन करूंगा। सो this thing is, this belongs to A4 for all x belongs to R, and यही डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल होने के लिए कि एक ऐसा फंक्शन जो ओमेगा से R में हो और x इनवर्स माइनस x, मतलब ये वाला सेट, मतलब ये वाला सेट, ये सेट मेंबर होगा सिग्मा फील्ड का, तो हम बोलेंगे कि वो रैंडम वेरिएबल है। इसका मतलब है कि यस x is a random variable with respect to A4, ठीक है ऐसा। अब एक ऐसा सिग्मा फील्ड मैं लिखता जिसमें यही 4 एलिमेंट लेता मैं, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट भी लेने पड़ते। जैसे चलो एग्जांपल लेता हूं, मैं 5वां सिग्मा फील्ड लिखता हूं। सो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, देखो। सो लेट्स से A5 मैं अगर लिखता, A5 मैं 4 ही लिखा था, 5वां सिग्मा फील्ड लिखता 5 सेट कंटेनिंग HH, सो HH था ना वहां पे, और अगला है HH HT TH, ठीक है, और इसका यूनियन लोगे तो वही आ जाए, कॉम्प्लीमेंट ले लो, HH का कॉम्प्लीमेंट HT TH TT, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो TT, और कौन सा एलिमेंट रह जाएगा सिग्मा फील्ड होने के लिए, ओमेगा। क्या ये सिग्मा फील्ड है? अभी नहीं होगा, 3 3 6, अभी कुछ और लिखने होंगे। क्या क्या लिखने होंगे? अभी मुझे लिखने होंगे, बताइए सिग्मा फील्ड इसको बनाने के लिए मुझे कौन से और एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे सिग्मा फील्ड बनाने के लिए? कोई आएगा जो बताओ। हाँ ओमेगा तो होगा, यस, उसके अलावा, ओमेगा के अलावा क्या अभी ये सिग्मा फील्ड है? अगर यहीं पे क्लोज कर दूं मैं तो क्या ये सिग्मा फील्ड बना रहा है? अरे नहीं बना रहा है। इसका और इसका यूनियन लो, क्या आएगा? कहाँ यूनियन है कहीं पे? तो डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट था कि तुम कोई भी 2 सेट लो, उसका यूनियन उसमें होने चाहिए, 3 लो, उसका यूनियन उसमें होने चाहिए। क्या है डेफिनेशन सिग्मा फील्ड का? 5 उसमें होना चाहिए, कोई सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, काउंटेबल यूनियन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड इन द सेंस कि व्हाटएवर यूनियन यू टेक दैट विल बी इनसाइड द सेट ओनली। सो अब देखो, अब सिग्मा फील्ड होगा, 8 एलिमेंट हुए कि नहीं? 3 3 6 कितने हुए? अभी भी नहीं है, 8 एलिमेंट होंगे इसमें। हाँ एक और एलिमेंट होगा, एक कौन सा होगा? अभी भी सिग्मा फील्ड नहीं है, 8 एलिमेंट होंगे इसमें। HT and TH, हाँ कौन सा? कॉम्प्लीमेंट, अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएगा? यस यस, हाँ यस यू आर राइट, HT and TH, यस, ठीक है। तो अब सिग्मा फील्ड हो गया, क्योंकि अगर ये वाला सेट लिखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए, तो अब ये सिग्मा फील्ड है। अब आप चेक कर सकते हो कि एम्प्टी सेट होने चाहिए, हर सेट का कॉम्प्लीमेंट इसी के अंदर होगा, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करो उसका यूनियन इसी के अंदर होगा, सो मींस इट इज सिग्मा फील्ड नाउ। नाउ माय क्वेश्चन अगेन इज सेम। सो अब मैं लिख रहा हूं, मैं एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूं, हालांकि सो वही एक्सपेरिमेंट वही है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। सो इसके जो सिग्मा फील्ड के जो एलिमेंट्स है वही इवेंट है, तो यही सब इवेंट है यहाँ पे, ओके। और अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, x मेरा वही है नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऑब्टेन्ड, सो मेरा क्वेश्चन ये है, देन चलो पहला ऑप्शन है x is a random variable with respect to A5,
है ना। ओमेगा तो आपको पहले से ही पता है आप लोगों को, ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो था एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, है ना, यही था ना। सेम क्वेश्चन है, क्वाइन वही है, क्वेश्चन वही है, मान लो दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। सो आपसे पूछा हूँ एक्स रैंडम वेरिएबल है, ऑप्शन बी x is not a random variable with respect to a5, c आइए ना एलन, अरे ढलकिए ना थोड़ा आगे की बात है, अरे आदित्य तो पहले माइक म्यूट करो, ढलकिए। ये लड़का ना फिर से अनम्यूट हो गया तुम्हारा माइक। हाँ ओके, चलो अभी दो ही ऑप्शन है, मेरा तो यही पर्पस है क्वेश्चन पूछने का। तो बताओ इन दोनों में से एक चुनना है तुम्हें, तो सबको क्लियर है ये। सो देखो सिंपल, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ सेट लिख रखा है ना। सो यहाँ मैं फिर से तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई डाउट ना हो तुम्हें इसमें फ्यूचर में। सो सिंपली हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि रैंडम वेरिएबल होने के लिए पहली बात x को एक फंक्शन होना चाहिए ओमेगा से r में। तो ये चेक कैसे करना है, तो इसमें सारे सैंपल स्पेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट निकाल लेने हैं। सॉरी ये 0 आ जाएगा, x ऑफ टी एच 1 आ जाएगा, x ऑफ एच टी 1 आ जाएगा, x ऑफ टी टी 0 सॉरी 2 आ गया ना, 2 आ गया। तो ये तो हो गया, हमने ये चेक कर लिया कि x फंक्शन है क्या ओमेगा टू आर। तो फंक्शन होना क्या मतलब है कि सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को किसी रियल नंबर के साथ एसोसिएट करेगा। रैंडम वेरिएबल क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जो सैंपल स्पेस में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है ना, उसमें तुम देख सकते हो हेड टेल 1 2 3 4 नंबर्स भी हो सकते हैं और कुछ आउटकम्स, तो उसको नंबर से एसोसिएट करना है। एक्चुअली लाइक एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं ना हम लोग, जैसे x बराबर 1 लिख दिया तो कौन कौन से एलिमेंट बनने वाले हैं, तो ये दोनों हैं। तो हम लोग नंबर्स के टर्म्स में चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या हमारे पास, अब मुझे क्या चेक करना था, तो मुझे ये चेक करना था कि पहली बात तो ये फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो ये पहली बात फंक्शन होना चाहिए है, सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, यस। अब मुझे ये चेक करना होता है कि ये जो सेट है, जिसका मतलब है वैसे आउटकम सैंपल स्पेस का जिसके लिए x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x हो या सिंपली x लेस देन इक्वल टू x हो, दैट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। तो यहाँ आपको यही चेक करना है, और ये मैंने अभी निकाले थे, है ना, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था पिछले पेज पे। तो इसमें आया था फाई जब x लेस देन 0 होगा, सेट कंटेनिंग एच एच जब x 0 से 1 के बीच है, सेट कंटेनिंग एच एच टी एच एच टी कब, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 होगा, और क्या था ओमेगा जब x मोर देन इक्वल टू 2 है। अब ये जो चारों एलिमेंट है, या यहाँ पे जो ये चारों एलिमेंट था, इसकी यही चार वैल्यू होगी, चाहे कोई भी रियल नंबर तुम ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि हमने ये दिखा दिया कि दिस सेट विल ऑलवेज बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर एवरी रियल एक्स। कहने का मतलब ये हो गया। सो ये हो गया। सो हमने ये दिखा दिया रैंडम वेरिएबल है बिकॉज, तो ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसको हम, बिकॉज एक्स तो एक फंक्शन है ओमेगा से आर में, और किस तरीके से है, इस तरीके से है कि x इनवर्स माइनस इंफिनिटी से x वाला जो सेट है, मतलब मेरा ये वाला जो सेट है ये A5 में है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये, तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई क्वेश्चन अगर आएगा कि चेक करो रैंडम वेरिएबल है किसी पर्टिकुलर सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में, अगर सिग्मा फील्ड है ही नहीं तो पावर सेट है, तो कोई भी फंक्शन ओमेगा से आर में वो होगा ही रैंडम वेरिएबल, क्योंकि सिग्मा फील्ड में सारे सबसेट्स हैं। तो तुम ये सेट कोई ना कोई तो सेट ही आएगा ना, सबसेट ही आएगा, तो वो तो होगा ही सिग्मा फील्ड में, इसीलिए। तो आगे बढ़े, तो मैं रिवाइज करा दिया एक बार पर्टिकुलर सिग्मा फील्ड के लिए। लास्ट क्लास में बात कर रहे थे जनरल कि मतलब सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ है ओमेगा, तब रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अभी बात किया कि जब पर्टिकुलर सिग्मा फील्ड दिया हो तो रैंडम वेरिएबल कैसे डिसाइड करेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं जो गेट में आया है इसी साल, ठीक है। चलिए इसी पे जो अभी मैंने किया ना, इसी पे गेट में 2023 में ये क्वेश्चन आया है, सेम चेक करना रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। आइए आप लोग चेक कीजिए।
ये ज्योति ये क्वेश्चन ट्राई किया आपने जो कल लास्ट में कर रहे थे हम, या बाकी किसी ने किया है क्या ट्राई सीक्वेंस वाला? अभी लिमिट नहीं निकाला है सर। हाँ एक्चुअली लिमिट दोनों की इक्वल आ जाएगी, तो वो ए स्क्वायर बराबर रूट 2 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, तो ए बराबर रूट 2 आ जाएगा ना। तो देखेंगे चलो अभी हमें क्या करना है, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, अब ये ढूंढने में टाइम जाएगा, तो इसमें बेटर है मैं सर्च कर लेता हूँ रैंडम वेरिएबल जो लिखा होगा। इसके बाद तो कुछ होगा भी, मुझे लगता है पीडीएफ ही खत्म हो रहा होगा, है क्या? नहीं है ना। सो अरे अरे कहाँ आ गया फिर, तो फिर से इधर आ गया। हाँ ये चेक करना जी, क्वेश्चन आएगा सिग्मा फील्ड वाला, ये स्टार्टिंग में ही था जहाँ तक मैं एक बार पहले भी दिखाया था। हाँ यही क्वेश्चन है, लो सो आप लोग जरा ट्राई करो। क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है? एक मिनट इधर बुला लेता हूँ। ओके पहले आप लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आराम से समझिए। हालांकि यहाँ पे सैंपल स्पेस अनकाउंटेबल सेट है, जो हम लोग लिख रहे थे वो काउंटेबल सेट वाला था ना। तो एक और क्वेश्चन इस पे है, तो और मैं फिर से कर रहा हूँ, सब लोग स्टैंड लो, आप ट्राई करो क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक तो आधे से कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, ऊपर से ना क्लास में इतने 40+ स्टूडेंट अराउंड 40 अराउंड है, लेकिन ज्वाइन इतने कम कर रहे हैं अभी, और क्योंकि सबको रिकॉर्डिंग चाहिए बस। ठीक है ना, ये सिग्मा फील्ड है फाई ओमेगा ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से आपको विजिबल होगा। सो कम से कम कोई एक आंसर बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई एक ट्राई कीजिए। सर लिखा हुआ वो क्या है? किस पे लिखा हुआ है? वो क्या है? कौन सा? वो क्या होता है? ये देखो मैं पढ़ देता हूँ, कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है? 3 चीजें होती है, अभी मैं लिखाऊंगा, हालांकि लिखाया होगा पहले शायद। एक सैंपल स्पेस है ना, जब सिग्मा फील्ड दिया हुआ है तो उसके साथ प्रोबेबिलिटी स्पेस का मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सिग्मा फील्ड और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन होता है। सो ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है जहां सैंपल स्पेस आपका ये मतलब ओमेगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है 0 2 का इंटरवल, और ये सिग्मा फील्ड आपके पास है ओमेगा मतलब फाई ऑल पॉसिबल आउटकम ओमेगा हो गया, फिर ये एक सेट ए मान लो सेट है या बी सेट है 0 1 का इंटरवल, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया इस ओमेगा के रिस्पेक्ट में। सो इस तरह सिग्मा फील्ड होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा।
अब इस सिग्मा फिट के रेस्पेक्ट में बताना, ये एक्स वाई डिफाइन किया इसने कि एक्स की वैल्यू 1 है अगर ओमेगा इस सेट में है, एक्स की वैल्यू 2 है अगर ओमेगा इस सेट में है, वाई की वैल्यू 2 है अगर ओमेगा इस सेट में है, वाई की वैल्यू 3 अगर ओमेगा इस सेट में है। तो आपको देख के बताना, देखो सिग्मा फिट को ध्यान से देखो और एक्स वाई को ध्यान से देखो, बताओ कौन सा तुम्हें लग रहा है कि रैंडम वेरिएबल होगा, कौन सा नहीं होगा, देख के पता चल रहा है। आप डेफिनेशन लिखो और डेफिनेशन से ट्राई करो, डेफिनेशन लिखो, आप ट्राई करो डेफिनेशन से। जैसे मैंने अभी A5 के लिए किया ना लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको ट्राई। आप लिखो, लिख के देखो, ऐसे पता नहीं चलेगा हवा में, अब लिख के देखो, पहले डेफिनेशन लिखो, वेरीफाई करो। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आपको चेक करना रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, कौन सा है, एक्स रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, वाई रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, इस तरीके से। आप लोग इतना टाइम लोगे तो कैसे होगा। सर जी ये ऑप्शन सर। ओके, ए ऑप्शन ठीक है। बाकी लोग, बाकी और है क्या? तथागत आंसर करता था पहले, हो भाई क्लास में कि नहीं, तुम ही चले गए, और कौन आंसर करते थे? बाकी ये विपुल, ये आदित्य, ये लोग है ना, ज्योति, ये लोग ज़्यादा आंसर करते हैं, सिद्धि थी, बाकी लोग ऐसे ही रहते हैं। और कौन लोग हैं? आकाश था। जो लोग आंसर करते फ्रिक्वेंटली ट्राई करो। तुषार, ऋषभ, सब ट्राई करो भाई, क्या है आंसर। हाँ जी, अतुल, अविनाश, और कौन लोग हैं? सुमेश, और ये लोग हैं ना। सिर्फ एक ने भी आंसर किया, आदित्य ने। बाकी लोग भी तो ट्राई करो, डेफिनेशन लगाओ भाई। और देखो डेफिनेशन अप्लाई करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, आप ये देखो ना कि कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे डेफिनेशन था, डेफिनेशन लिखो, फिर अप्लाई करो। मैं सॉल्व करूं या और वेट करूं, बताइए। सर एक्स है वाई नहीं है। ओके, एक्स है वाई नहीं, मतलब ए ऑप्शन आप कह रहे हैं सही है, ठीक है। मतलब दो लोगों ने ए ऑप्शन को सपोर्ट किया, बाकी लोग सी ऑप्शन। ओके, देखो गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे चलो एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, क्या मुझे बता सकते हैं सेट में रेंज सेट क्या है एक्स रैंडम वेरिएबल का? एक्स एक फंक्शन है, आप एग्री करते हैं ना, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है ओमेगा से आर में, इस ओमेगा से आर में। तो मैं पूछ रहा हूँ एक्स का रेंज क्या है, मुझे बताइए आप। 1 and 2। करेक्ट, 1 and 2, क्योंकि x दो ही वैल्यू ले सकती है, या तो 1 या 2। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ y? 2 and 3। 2 and 3। जहां भी किसी को डाउट हो फटाक से क्वेश्चन पूछो, सीखना है, सीखने के लिए क्लास में आए हो आप। क्वेश्चन पूछोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी, मैं ज्यादा बताऊंगा जब क्वेश्चन पूछोगे आप, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये चीजें। सो रेंज मैंने लिख दिया। रेंज क्यों लिखा? क्योंकि आपको याद हो x लेस देन इक्वल टू हम रेंज पे ब्रेक करते हैं। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि ये मैंने क्यों ऐसा ही लिखा था, 0 1 2 ही क्यों लिया मैंने यहाँ पे 0 1 2 ही क्यों लिया? क्योंकि रेंज में 0 1 2 था ना, ये रेंज में 0 1 2 था।
इसीलिए। तो कहाँ पे ब्रेक करते हैं फंक्शन को? रेंज पे। सो यहाँ पे मेरा x का रेंज 1 2 है, y का रेंज 2 3 है। अब देखो पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए तो x एक फंक्शन है ओमेगा से r में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। y एक फंक्शन है ओमेगा से r में, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना होता है? x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, यही ना, मतलब इसका मतलब था कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, दिस सेट मस्ट बी सिग्मा फील्ड। यहाँ सिग्मा फील्ड का नोटेशन इन्होंने कैपिटल G लिया है, कैपिटल G है ना, ये क्या लिखा है? स्मॉल g पढ़ो, कैपिटल G पढ़ेंगे इसको हम लोग, कैपिटल जी पढ़ेंगे सर। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम मैं तो ऐसे लिख देता हूँ ना, तो बात बराबर ये। सो इस तरह से G में होने चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो अगर x रैंडम वेरिएबल होगा तो ये होना चाहिए, अगर y रैंडम वेरिएबल हुआ, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर y रैंडम वेरिएबल हुआ तो कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, दिस मस्ट बिलोंग टू G फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इस x स्मॉल x की जगह आप k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई फिक्स रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है हालांकि। सो अगर ये चेक करना आपको कि क्या ये सेट G में आएगी, क्या ये सेट G में आएगी, ये आपको चेक करने हैं। मैं डेफिनेशन ही लिखा हूं, मैं कुछ नया नहीं लिखा, जस्ट डेफिनेशन लिखा रैंडम वेरिएबल का। आपको ये सेट कैलकुलेट करना है, ये सेट कैलकुलेट करना है डिफरेंट रियल नंबर के लिए। अब यहाँ किस रियल नंबर में आप ब्रेक करते हैं? रेंज पे। सो मैं अगले पेज पे ये करके दिखाता हूँ आपको। चलिए तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। अभी 3 लोगों ने अभी तक बस आंसर किया हुआ है ना, आई थिंक 2 लोगों ने सी बोला है, 2 लोगों ने क्या बोला, 2 लोगों ने ए बोला है। लेकिन देखो मैं मानता हूँ गलती करने वाला बेटर पर्सन है उन लोगों जो ट्राई नहीं किया, ये चीजें हैं, हाँ? जो गलती करेंगे वो सीखेंगे, सिंपल सी बात है। तो कुछ लोगों ने आई थिंक सी बोले हैं, कुछ लोगों ने ए बोले हैं, हाँ। कोई कुछ और ही बता रहे ऑप्शन, ए सी कुछ लोगों ने बोला ना। चलो अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? मैं ये फाइंड कर रहा हूँ दिस सेट। सो इसको याद रखने में दिक्कत हो तो आप ये याद रखो। सो चलो रेंज क्या था x का? x का रेंज है 1 2, तो 1 2 पे ब्रेक करते हैं। तो एक सेट में बनाऊंगा x लेस देन 1, एक होगा मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, एक होगा मोर देन इक्वल टू 2, इससे आगे नहीं होगा। यही 3 सिचुएशन मुझे डिस्कस करनी है। सो ये गेट 2023 का क्वेश्चन, अभी 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सो x लेस देन 1 है, तो मुझे बताइए जब x लेस देन 1 है, सो रैंडम वेरिएबल की मतलब x कोई मान लो -1 आ गया, सपोज x इज -1, सो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू -1। तो ऐसे मुझे आउटकम्स बताओ, है ना। तो इसका मतलब ये भी था, है, इसको ऐसा भी लिखा था, ओमेगा बिलोंग्स टू दिस सच दैट x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको क्वेश्चन में भी यूज किया गया। आपको देखो x ओमेगा लिखा है ना वहां पे, इसने भी क्वेश्चन में यही प्रॉपर नोटेशन यूज किया है। यहाँ देखो x ओमेगा लिखा है। अब मुझे बताओ आप लोग कि जब x की वैल्यू -1 है तो आपको ये वाला सेट डिसाइड करना है, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू -1। तो बताओ कैपिटल X की कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी? कैपिटल X की कोई वैल्यू है क्या? कैपिटल X की 2 वैल्यू है 1 2, तो क्या कोई सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। सो दिस सेट इज एम्प्टी। तो मैंने -1 अपनी चॉइस से लिया, व्हाटएवर x यू कैन चूज लेस देन 0 लेस देन 1। अगर आप 0 लेके देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप x को 0 चूज करते तो मुझे चाहिए वो सारे आउटकम जिसपे x लेस देन इक्वल टू 0। ये स्मॉल x अलग है, कैपिटल X अलग है। कैपिटल X रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है। सो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 0, ये भी 5 ही आएगा। So whatever x you choose less than 1, you will get 5 only. चलो x 1 2 के बीच का कोई नंबर है, तो मुझे कोई नंबर बताओ 1 2 के बीच का, मैं क्या लूं? कोई भी एक नंबर बताओ। 1.5। मान लीजिए 1.5 ले लिया मैंने। अब आप क्या करेंगे? अब आप फाइंड करेंगे ये क्वांटिटी 1.5 रख के स्मॉल x को। सो मतलब आप चेक करेंगे वो आउटकम्स जिसके लिए x की वैल्यू 1.5 से लेस देन इक्वल हो। तो इसमें बताइए x की कौन कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कैपिटल X की? नहीं, कैपिटल X की बात कर रहा हूँ, कैपिटल X का ये रेंज है। सो कैपिटल X की वैल्यू कौन सी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? मतलब 1 ना, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है
मतलब कैपिटल एक्स कौन सा है, तो ये एक्चुअली इसके इक्वल आ गया एक्चुअली, क्योंकि एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है इसको। और x जब 1 के इक्वल है तो वो आउटकम क्या है, अगर x जब 1 के इक्वल है तो वो आउटकम क्या है, ओमेगा क्या है, आप चेक करो डेफिनेशन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। आपको दिख रहा है क्या सब लोगों को, व्हाट इज ओमेगा, क्लोज इंटरवल 0 1, ओमेगा कैन टेक वैल्यू 0 1, ठीक है ना। सो मतलब वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा चाहिए ना मुझे, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ओमेगा इज 0 1, तो यहां से आ जाएगा, सो दिस इज सेट ऑफ, इसका मतलब ये था नहीं, इस नोटेशन का मतलब ये होता है कि वो सारे आउटकम जिसके लिए x की वैल्यू x ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो आपको क्वेश्चन में लिख रखा है कि स्मॉल ओमेगा जो है वो 0 1 के बिलोंग करेगा ना, सो जब 0 1 में होगा तो वैल्यू 1 आएगी। तो मेरा मतलब ये है, आप थोड़े ध्यान से सोचो, तो x whatever x you will choose this you will get as 0 1। अब x आपने मोर देन 2 लिया या इक्वल टू 2 लिया, सो कोई x आप चूज करो मोर देन इक्वल टू 2, मान लो क्या लूं मैं, सपोज 2.5। सो मुझे देखना है वो सारे आउटकम सैंपल स्पेस के जिसके लिए x ओमेगा लेस देन इक्वल टू 2 हो। सो बताइए ऐसे कौन कौन से रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रही है। सो x का रेंज 1 2 था, बोथ सेटिस्फाई इस कंडीशन, यस और नो, यस सर। है ना, बोथ सेटिस्फाई ना। सो यहाँ पे एक्चुअली आपको वो सारे आउटकम ढूंढने हैं, चाहे x की वैल्यू 1 हो जाए या x की वैल्यू 2 हो जाए, दोनों चलेगा। तो मतलब आप देख लो वो आउटकम जिसके लिए x 1 हो जाए या वो आउटकम जिसके लिए x 2 हो जाए, दोनों का यूनियन ले लो। तो वैसे आउटकम देखो जहाँ x की वैल्यू 1 है, वैसे आउटकम देखो जहाँ x की वैल्यू 2 है। तो आप चेक करो कि x की वैल्यू जब 1 है तो व्हाट आर दोज आउटकम्स, 0 1 इंटरवल, इंटरवल 0 1, हाँ, एंड x की वैल्यू जब 2 है व्हाट आर दोज इंटरवल्स, ओपन टू क्लोज 1 2, है ना, तो दोनों का यूनियन ले लो आप। सो ये है 0 1 क्लोज, यूनियन 1 पे ओपन 2 पे क्लोज। तो मुझे बताइए इसका यूनियन क्या आ जाएगा, 0 to 2, और ये क्या था, सैंपल ओमेगा, यही ओमेगा था ना, तो एंड में तो ओमेगा ही आता है ना, आप तो जानते ही हो। सो एंड में क्या आता है, ओमेगा ही आएगा हमेशा। अब आपको क्या डिसाइड करना होता है, आप याद रखो कि x चाहे लेस देन 1 हो, चाहे 1 से 2 में हो, चाहे 2 से इंफिनिटी हो, मतलब x कोई भी रियल नंबर हो, x कोई भी रियल नंबर हो, आपका ये जो सेट है, ये जो भी आता है दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड। अब क्वेश्चन है क्या फाई 0 1 एंड ओमेगा आर दे पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड, यस और नो, आर दे पार्ट ऑफ दिस सिग्मा फील्ड। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। यस सर। तो हमने ये कहा कि ये तीनों सेट में कोई भी ले लो, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड G फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड दिस सेज दैट देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल। अब थोड़े से मैथमेटिक्स में ना बहुत प्योर मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, मतलब ना, मतलब लाइक एनालिसिस टाइप का इस तरह की चीजें यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिस से आएगी, है ना, क्योंकि मैंने कई साल ये पढ़ाए हैं तो मेरे लिए थोड़ा इजी है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस आप भी करोगे तो आपके लिए भी इजी होगा। फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट हो सकता है, अब जो कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं मतलब उनको समझ आ रहा है ना, और आप सरप्राइज होंगे जो आंसर कर रहे हो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आप में से बहुत सारे लोग स्टैट्स बैकग्राउंड के लोग होंगे, है ना, इस तरह से हैं जो मतलब बीएससी एमएससी स्टैट्स में किए हैं, वैसे लोग भी हमारे पास हैं, बीटेक किए, वो भी प्रॉपर्टी स्टैट्स पढ़े होंगे एक कोर्स में, है ना, तो इस तरह से हैं। सो मतलब मेन आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा टाइम दोगे तो इस तरह से। सो एनीवे अब मैं आपसे अगर पूछूं सेम चीज आप y के लिए करो, जहां जहां कैपिटल x दिख रहा है ना, अब कैपिटल y लगा दो और मुझे बताओ चेक करके क्या वो रैंडम वेरिएबल होगा। तो चेक करो ना क्या होगा, यहाँ पे कौन सा इंटरवल आएगा, आपको क्या लगता है बीच में कौन सा इंटरवल आएगा, ये जो बीच में 0 1 है y के लिए करोगे तो बीच में वो कौन सा इंटरवल आएगा आपके पास, ये आएगा ना। 0 to 1.5, और क्या ये पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड है, नहीं है।
नहीं, रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ देख के भी आप बता सकते थे कि ये 0 1 उसमें है और 0 1.5 इसमें नहीं है। तो जितना मैंने स्टोरी किया उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 सेकंड में डिसाइड कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, अगर आपने काफी प्रैक्टिस किया है तो। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ उतना स्टोरी लिख के ना, डेफिनेशन लगा के, जिनको को आइडिया हो गया तो सिंपली दिख रहा है 0 1 इंटरवल इसमें है, 1 2 इंटरवल उसमें है, ये 0 to 1.5 है क्या, नहीं है। तो ऐसे ही देख के बता देंगे x रैंडम वेरिएबल है, y नहीं है। मुझे लगता है आदित्य ने पहले बताया तो वैसे ही देख के बता दिए थे। जी सर। हाँ, सो इस तरीके से है। क्योंकि आपको ओमेगा कलेक्ट करना होता है जिसके लिए x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वो हो। सो देख के ही पता चल रहा है कि 0 1 इंटरवल उसमें है, 1 0 to 1.5 नहीं है, सो दिस इज नॉट रैंडम वेरिएबल। अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको फिर भी, सो लेट मी कैलकुलेट। बेसिकली मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है सर स्टैट्स। हाँ, मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं खराब पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी कम है, 5 लोग हैं हम लोग कॉलेज में बस। अरे तुम भी अच्छा पढ़ते हो। 3 मास्टर है। ओके, कौन सा कॉलेज है? पटना यूनिवर्सिटी तुम्हारा? यस सर, पीयू। कौन सा, पटना साइंस कॉलेज? नहीं सर, पटना कॉलेज ओनली। अच्छा, पटना कॉलेज, ओके पटना कॉलेज, ठीक है। पटना कॉलेज में 5 ही स्टूडेंट है सर, अब उसमें से 2-3 ही लोग जाते हैं और 3 ही मास्टर रहते हैं। जितना स्टूडेंट उतना ही टीचर रहता है। हाँ सही है, तो तुम मेहनत करोगे तो तुम ज्यादा सीख पाओगे। मतलब मेन स्टूडेंट है, टीचर तो हेल्पफुल रहते ही हैं, स्टूडेंट सीखना चाहता है कि नहीं चाहता है वो डिपेंड करता है ना, वो चीज़ है। चलो अच्छी बात है, तो तुम लाओ जैम में इस बार फर्स्ट रैंक लाओ। जब इतना अच्छा टीचर इसको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश करो, है ना, ये चीज़ है। हो सकता है कोई तुम्हारे जैसा ही बच्चा टॉप करता है, ये है। सो क्योंकि मैंने पिछले बार मैकेनिकल डिप्लोमा से किया हुआ हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई। सो मैंने एक्स ही लिया, आप चाहो तो यहाँ स्मॉल y भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो। सो इसका मीनिंग है कि दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस फॉर विच y ऑफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। सो इसका मतलब होगा कि फिर से तो आपको देखना है रेंज क्या है y का, उसके हिसाब से ब्रेक करने हैं आपको। सो यहाँ होगा x लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2, लेस देन 3, x मोर देन इक्वल टू 3। ओके, अब फिर से आप सोचोगे कि अगर मैं x लेस देन 2 कुछ भी ले लूं, सो फॉर एग्जांपल लेट्स सेलेक्ट 1.5 या 1, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, है ना, ये सेट वही है। सो यहाँ x नहीं y है ना, सो दिस सेट इज सेम एज कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। y ना लिख के मैं x लिखा हूँ तो मैं x ही लिख देता हूँ दिस। ये सेम नोटेशन है, तीनों नोटेशन सेम है। तो यहाँ मैं कैपिटल Y लिखता हूँ। सो अगर x मैंने 1.5 दिया है तो y लेस देन इक्वल टू 1.5। सो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल Y की रेंज में कौन कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आपके पास रेंज यहाँ है ऑलरेडी 2 3, कोई सेटिस्फाई कर रही है क्या, है ना। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर रियल x के लिए चेक करना है, इसलिए मैंने उस पूरे रियल लाइन को कुछ पार्ट में ब्रेक कर दिया। -∞ से 2, 2 से 3, 3 से इंफिनिटी। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि रेंज में 2 3 है इसीलिए। सो अब ये सेट क्या है, सो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कोई वैल्यू है क्या, यस और नो। सो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट 5। तो व्हाटएवर x यू सेलेक्ट लेस देन 2 यू विल गेट 5 हियर। अगेन कोई x सेलेक्ट करो 2 3 के बीच में, व्हाटएवर x यू सेलेक्ट बिटवीन 2 and 3, फॉर एग्जांपल 2.5। सो x मैं ले लिया 2.5, तो मुझे चेक करना है y लेस देन इक्वल टू 2.5। सो y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो 2.5 से लेस देन इक्वल टू है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज में देखो आप जस्ट 2। अब आपको देखना होता है वो कौन सा आउटकम है जिसके लिए y की वैल्यू 2 है ना। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा आउटकम है जिसके लिए y की वैल्यू 2 है। तो चेक करो कौन सा आउटकम है, यहाँ देख के बताओ। y की वैल्यू 2 के लिए सेट ऑफ ओमेगा क्या है, 0, 1.5। सबको दिख रहा होगा ना 0 का। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस सेट इज 0 to 1.5 क्लोज इंटरवल। सो हियर इज 0 to 1.5 क्लोज इंटरवल, x more than equal to 3, so whatever x you take, for example 4, so capital Y less than equal to 4, so value of y will be 2 and 3। दोनों सेटिस्फाई करा ना। तो सो वो ओमेगा जिसके लिए y 2 है यूनियन, अरे विपुल आपका माइक ऑन है। सो हाँ, सो यहाँ से ओमेगा सच दैट y की वैल्यू 3 है। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, वो ओमेगा जिसके लिए y 2 है, तो उसके लिए आप देखो
वो ओमेगा की वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच y is 2. So set is 0 से 1.5. So this will give you 0 to 1.5 यूनियन y3 है तो ओमेगा क्या है, तो जब y3 है तो ओमेगा क्या है 1.5 से 2. सो 1.5 से 2 सॉरी हाँ 2 है ना, यस यू टेक द यूनियन. सो यूनियन आपका 0 से 2 आ जाएगा. यू ऑलरेडी नो दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा ना. सो अगेन द क्वेश्चन इज नाउ यू नीड टू डिसाइड कि फॉर एनी रियल x दिस सेट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड. तो क्या ये एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का, क्या ये वाला एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का. सो दिस डज नॉट बिलोंग टू, है ना. सो लिखेंगे सिंस ये जो मेरा सेट है 0 to 1.5 दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू G and therefore x is not a random variable, not y. So y is not a random variable. So is it clear or not, आप देख लो. So जब मैं स्मॉल x में 2 से 3 के बीच ले रहा हूँ तो मेरा ये सेट की वैल्यू ये आ रही है एंड दिस सेट इज नॉट पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड. सो वो कह रहा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड. तो यहाँ नहीं है इसलिए रैंडम वेरिएबल नहीं है. अब बताओ आप लोग क्लियर है कि नहीं है. ठीक है जी, वो लोग जो गेट वाले एस्पिरेंट है स्पेशली विपुल, क्लियर है डेफिनेशन आपको ये क्वेश्चन. Yes, sir, clear हुआ. तो जैसे actually उससे सर सिग्मा फील्ड या छुट्टी थी पहली दो क्लास. हाँ वो आप रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, स्टार्टिंग वाले वीडियोस देख लीजिएगा. ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. सो सिग्मा फील्ड जस्ट अ सेट दैट मस्ट कंटेन फाई एंड ओमेगा, पहली कंडीशन है. दूसरी दैट विल इफ अ सेट इज देयर कॉम्प्लीमेंट विल बी देयर. तीसरी कंडीशन है you select any number of set at a time 2 3 4 5 the union must be there. So they are a closed union, countable union, closed under countable union, closed under complement and phi with the phi and omega obviously with a part of sigma field हमेशा रहेगा. phi omega तो रहेगा ही इसमें हमेशा. ओके चलिए एक और क्वेश्चन था, आई थिंक वो इस पे नहीं है लेकिन ट्राई करते हैं. इसी गेट में एक और क्वेश्चन आया है जो सिग्मा फील्ड पे बेस्ड है. अच्छा वो तो आगे होगा ना. सो ये तो हो गया, हमने कर लिया. किसी को क्वेश्चन नंबर याद है? मैंने पहले एक बार बताए थे आप लोगों को. देखो 30s में है शायद वो. याद है वो 30s में ही था. पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, छोड़ो. ये क्वेश्चन है, चलो ट्राई करके देखते हैं. आओ चलो ट्राई दिस 16 नंबर क्वेश्चन. देखिए 16 नंबर क्वेश्चन विजिबल है आपको. एक बार ट्राई करते हैं क्या अभी तक जो पढ़ा हम लोग उसमें कर सकते हैं क्या, ट्राई करके देखते हैं. सो आप लोग ट्राई करेंगे या मैं स्टार्ट करूं या थोड़ा वेट करूं, क्या कहते हो? इसमें भी कोई स्टैंड नहीं है, जो मैंने वो करो, मुझे सीखना ही नहीं है ना, ऐसा है. ठीक है आप ट्राई करके देखिए एक बारी. एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, थोड़े बहुत हाथ पैर मारो कि क्या कर सकते हैं. नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सीखना ही तो है ना.
लेकिन अपने कुछ से ट्राई करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में, मुझे तो ओमेगा पता है, ओमेगा इज सेट कंटेनिंग 1 2 3 4। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स, व्हाट इज रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स का रेंज क्या है? 1 2 3 रेंज ऑफ एक्स है ना। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? एक्स कैन टेक वैल्यू 1 2 3, यस 1 2 3, ओके। सो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इवेंट x इज इक्वल टू 1, सो सैंपल स्पेस में ऐसे कौन कौन से आउटकम है जहां पे x की वैल्यू 1 है? आप ये देख पा रहे हैं ढंग से? एक्चुअली ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये इस तरीके से है, x ओमेगा था ना, x ओमेगा, मैं इसी को ठीक से लिख देता हूं। देखो इसको आप ध्यान से देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है कि x ओमेगा, सो ये 1 है जब ओमेगा बिलोंग्स टू जस्ट कंटेनिंग सेट कंटेनिंग 1, यही ना। और ये वैल्यू 2 है, ओमेगा बिलोंग्स टू व्हाट, चेक करो यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 किस किस पॉइंट पे आ रही है, ओमेगा क्या क्या हो सकती है, 2 3, यस। एंड x की वैल्यू 3 है जब ओमेगा किस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं सिंपली, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि मतलब इस लाइन को मैंने जस्ट दूसरा तरीके से लिख दिया, यही चीज ऐसा है कि ओमेगा की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू ये है, तो रेंज ये x का आया, क्योंकि ये x फंक्शन है ना। तो सैंपल स्पेस के ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट सैंपल स्पेस के एलिमेंट वो है ना, सबसेट्स हैं। तो इस तरीके से, तो अब आपसे पूछ रहा हूँ x इज इक्वल टू 1, यहाँ इसमें लिखा ना। अब देखो आपको ध्यान रखना, ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वो एक्चुअली इवेंट है, ठीक है ना। इवेंट मतलब पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड, इस तरीके से है। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू, सो मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 जो सेट है वो किस सेट के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपको सैंपल स्पेस के आउटकम कलेक्ट करने हैं जहां पे कैपिटल X की वैल्यू 1 आ रही है। आप वहां से देख कर ही बता सकते हैं। सो ये सेट किसके इक्वल है, क्या आएगा इसके अंदर? सो देखो x की वैल्यू 1 कब है, जब ओमेगा 1 है ना, तो जस्ट 1। x इज इक्वल टू 2 जो है वो सेट किसके इक्वल होगा, 2 3 यस 2 3। अब ये जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूं ये एक्चुअली इवेंट्स हैं। इवेंट्स मतलब सबसेट ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं, दोज आर इन द सिग्मा फील्ड, है ना, सिग्मा फील्ड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से मैं आपसे पूछूं x इज इक्वल टू 3 सेट किसके, ये इवेंट्स हैं जो मैं लिख रहा हूं, ये इवेंट्स हैं एक्चुअली। सो बताइए क्या क्या आया, x इज इक्वल टू 3 क्या आएगा? 4 सो x की वैल्यू 3 कब है, जस्ट 4 पे, ओके। सो रेंज में तो यही वैल्यू थी। चलो अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा जी पी, जी यहाँ सिग्मा फील्ड को नोट किया है, ओमेगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, पी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 है, सिग्मा फील्ड ये सेट है एक,
और प्रोबेबिलिटी एट 1, तो ये एक इवेंट है, ई होता है ना इवेंट, तो ये एक इवेंट है, ये इसका मेंबर होगा। सो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, अब देखिए प्रोबेबिलिटी एट सेट कंटेनिंग 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और हमारा सेट कंटेनिंग 1 कुछ और नहीं किया था, x इक्वल टू 1 ही था ना, तो ये भी कह सकते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 है, ऐसे चलेगा। एनीवे अच्छा मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो इवेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इसके रिस्पेक्ट में, यस, सो ये आपके पास आएगा 2 3 4, क्योंकि यूनिवर्सल सेट आपका वो होगा ना जो ओमेगा है, तो कॉम्प्लीमेंट लेना इस इवेंट का, तो या इस सेट में मैं पूछ रहा हूँ इस सेट का जो सेट कंटेनिंग 1 है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 है, तो इस पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है 3/4, क्योंकि आपको पता है ना किसी a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, सो वही यूज करना है, तो ये 1 पे 1/4 तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने। चलो ये भी गेट 2023 का ही क्वेश्चन है, आप जानते हैं ऑलरेडी। सो अब देखिए आगे, सो अभी 1 और 2 3 4 पे आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, आगे इन्होंने दे रखा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 3/4 है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3/4, सो मुझे बताइए x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए कौन कौन से आउटकम्स है सैंपल स्पेस में, वहां से भी देख सकते हैं यहां से भी देख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2 कह रहा है, तो मैं आपसे वो सेट पूछ रहा हूं कि कौन कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा इवेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है ये इवेंट, हाँ तो आपको मैं यहाँ से भी बता ही देता हूँ, जैसे x लेस देन इक्वल टू 2 लिखा मैंने, इसका मतलब x कैन टेक वैल्यू 1 या 2, यही ना, क्योंकि रेंज में 1 2 3 है। अब आपको ये कलेक्ट करना है कि x 1 या 2 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से आउटकम था, 1 पे था जस्ट 1, 2 पे था 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, सो ये तीनों इक्वल है एक्चुअली, है ना, इस तरीके से कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया सेट 1 2 3, ये जो इवेंट है एक्चुअली इसके इक्विवेलेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए मुझे, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जस्ट सेट कंटेनिंग 4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या गया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने सारा यूज कर लिया, अब एंड में आते हैं, देन प्रोबेबिलिटी एट 1/4, अब आप यहाँ पे आओ, प्रोबेबिलिटी एट 1/4, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 4, कैन वी राइट लाइक दिस, क्योंकि सेट का यूनियन ले सकते हैं, डिसजॉइंट यूनियन, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट। डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट याद करो, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तीसरा पॉइंट यही है, या ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी आपको याद है तो समझ आ जाएगा कि अगर डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, वही मैं कर रहा हूँ कि ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी। इसका आंसर कितना आया, दे रखा है हालांकि, क्या है 1/4, और इसका आंसर क्या है 1/4, तो कितना आ गया टोटल 1/2, सो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। अब चेक कीजिए आपको समझ आया कि नहीं आया, जस्ट इसमें क्या क्या यूज हुआ, इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, और ये जो भी सिग्मा फील्ड दिया था, तो जो भी हमने इवेंट लिए होंगे वो इसी के मेंबर रहे होंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आया होगा। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा काम बहुत सारे क्वेश्चन कराना, तो मैं वो क्वेश्चन कराने के थ्रू मैं क्यों रहा था, ताकि आपको समझ आए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, खुद से करोगे तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि ओके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे ऐसे अप्रोच करने हैं, है ना। अक्सर बच्चा पूछता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से स्टार्ट करो। मैं क्या किया हूँ, देखो मुझे देखा हो क्या किया मैंने, पहले जो भी गिवन था वो सब मैंने लिख दिया, फिर मैं उससे कंक्लूजन निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना था। तो जो भी गिवन चीज़ है पहले आप उसके कंक्लूजन देखो कि उससे आगे कहाँ जा सकता है, क्या उससे मिल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना था। तो मैं बस सेट लिखा, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सेट लिखा, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया,
अब ये और ये इसका यूनियन मुझसे पूछ लिया था, मुझे इसका और इसका यूनियन तो पूछ लिया था यहाँ पे, ये चीजें हैं, सो ऐड कर दिया मैंने उसको, सो हो गया। बाकी ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, मैंने एक सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 स्टेप, ये है मेनली। बाकी जो चीज लिखी क्वेश्चन में गिवन थी, ये सब तो क्वेश्चन में गिवन है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। ओके है जी, ये क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। चलिए, सो सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा ओमेगा एक इंटरवल बन रहा था, इस केस में जैसे 2 3 बन रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 2 3 है ये? हाँ देखो मीनिंग ये आपको मैं लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। तो जैसे मैं चलो एग्जांपल लेता हूँ, आपने कोई बल्ब खरीदे, ठीक है, सो मेरा रैंडम एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ टाइम ऑफ दैट बल्ब। तो मुझे आप बताइए इन सेकेंड्स मान लो, या जस्ट लाइफ टाइम है, इन सेकेंड्स ले लो, इन मिनट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपका क्या होगा रेंज ऑफ एक्स, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सो मेरी बता रहा हूँ ना, जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स इज लाइफ टाइम ऑफ, कोई भी मान लो बल्ब ही लिया मैंने कि आपने बल्ब खरीदा ना, उसकी लाइफ टाइम। सो मैं बोल रहा हूँ रेंज ऑफ एक्स क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स इन सेकेंड्स। देखो अब या इन आवर्स या इन मंथ कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे कोई फिक्स तो नहीं है, 1.5 सेकंड भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होगी कि 1 सेकंड बाद, हो सकता है 1 2 सेकंड के बीच में। तो एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ मैं, एज अ रियल नंबर की बात कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। सो क्या लिखोगे आप रेंज ऑफ एक्स इस केस में? एक इंटरवल ले लेंगे 0 से लेट से 1 मिलियन, 0 से इंफिनिटी 1 मिलियन को, आपको थोड़ी पता है 1 मिलियन बाद ही ऐसा हो जाएगा। या अगर ठीक बल्ब दिया है तो ये ले लो, अगर उस समय ठीक था, या पहले से खराब है तो क्लोज इंटरवल ले सकते हो आप, ठीक है ना। सो इस तरीके से। सो अब ये कौन सा सेट हुआ? दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन 1 जनवरी 2023 या मान लो 2025, आपको प्रेडिक्ट करना है ना। सो एक्स इज नंबर ऑफ एक्सीडेंट, या ऑन अ पर्टिकुलर डे छोड़ दो, ऑन अ पर्टिकुलर डे, मान लो कहीं भी ले लो, बिफोर कोई रोड पे है ना, कौन, मान लो NH1 ले लिया, चलो कोई रोड है, नेशनल हाईवे 1 ले लिया। सो मैं बोल रहा हूं कि एक्स मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन पर्टिकुलर डे, है ना, पर्टिकुलर डे ऑन NH1 जो हाईवे है, ठीक है ना। मतलब मैं बोला किसी पर्टिकुलर रोड पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट, हमारा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑन अ पर्टिकुलर रोड, ठीक है। सो अब बताइए मुझे एक्स का रेंज क्या होगा? सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट रेंज, हाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ मैं रैंडम वेरिएबल एक्चुअली वही कलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं ओमेगा लिख सकता था, मैं सैंपल स्पेस लिख सकता था, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी एक्स ही ले रहा हूँ एक्चुअली, या आप सैंपल स्पेस एज ए काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली एक्स क्या करता है, जो सैंपल स्पेस को दूसरे फॉर्म में नंबर से रिलेट कर देता है। तो मैं आप चाहो तो इसको ओमेगा भी मान सकते हो, सैंपल स्पेस है, लाइफ टाइम ऑफ बल्ब कर सकते हैं कि मैं रैंडम वेरिएबल से रिलेट कर रहा हूँ। सो मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि या ओमेगा लेना चाहो ओमेगा ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं एक्स के बजाय अगर मैं चाहूँ कि, है ना, सो ओमेगा इस तरह से कलेक्ट कर रहा है, ओमेगा जो है ना कि मान लो इस ओमेगा भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम रैंडम वेरिएबल से रिलेट कर रहे हैं। रैंडम क्या करता है, किसी भी सैंपल स्पेस को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अभी एक्स ही लेता हूँ, ठीक है ना। अब बताओ रेंज क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल। सो यहाँ हो सकता है 0 1 2 3, हाँ यस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मैं बताना पर्पस ये नहीं एक्स क्या है, मेरा पर्पस ये रेंज क्या है। सो ये अनकाउंटेबल सेट है और ये काउंटेबल सेट है। सो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट कंडीशंस आती है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब आपने पूछा ना कि वहाँ पे सेट कंटेनिंग 1 2 था, तो मतलब वहाँ पे जो है आपके इवेंट्स जो एक्चुअली जो सैंपल स्पेस है वो कहीं ना कहीं वो डिस्क्रीट सेट होगा, इस तरीके से समझ लो। डिस्क्रीट सेट का मतलब जिसमें गैप होता है ना, मतलब वो काउंटेबल सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब काउंटेबल सेट होगा, और अगर मैं बोलूँगा कॉन्टिन्यूअस सेट का मतलब अनकाउंटेबल सेट। सो ये कुछ भी हो सकता है। तो जो है सैंपल स्पेस एक में आपने देखा क्लोज इंटरवल 0 2 भी था,
और कहीं 0 1 2 भी होता है। सो लाइक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक में काउंटेबल, एक में अनकाउंटेबल है। बाद में इसी बेसिस पे वो रैंडम वेरिएबल डिवाइड होगा कि रेंज क्या है। जैसे इस केस में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको हम पीडीएफ बोलेंगे, और इस केस में जो हमारा वो आएगा इसको पीएमएफ बोलेंगे। ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है। क्यों डिस्क्रीट है? क्योंकि इसका रेंज काउंटेबल है। ये रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि इसका रेंज अनकाउंटेबल सेट है। सो इस तरीके से तो ये डिपेंड करता है जो सिचुएशन है वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो रही है या कॉन्टिन्यूअस में हो रही है, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड कर रहा है। सो आपका क्वेश्चन क्या था फिर से बताओ, अगर मैं सही से आंसर नहीं कर पाया हो तो। ये सर हो गया क्लियर सर। वो मतलब ओमेगा अब एक फिक्स वैल्यू होगी 2 या 3 और उसमें एक रेंज आती है। यस यस। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज मास निकालेंगे, इसमें पॉइंट वाइज, और वहां पे पॉइंट पे मास जीरो रहता है, मतलब पॉइंट पे कोई मास होता ही नहीं इस केस में, एक इंटरवल पे मास होता है, जो आपने कहा वही चीज। तो ये मैं डिफाइन करूंगा अभी। तो उससे पहले हम वापस आते हैं। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में भी रैंडम एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, आज भी हमने। तो लास्ट क्लास में जो मेनली इंट्रोड्यूस किया था वहां सिग्मा फील्ड मेरा पावर सेट था। तो पावर सेट के रेस्पेक्ट अगर सिग्मा फील्ड पावर सेट है ओमेगा का, तो एनी फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल, नो प्रॉब्लम, जो कि बाकी बुक में लिखी मिलती है। विकर वैद्गी है या कोई भी जो मेजर थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी जहाँ पे डिस्कस किया जाता है वहाँ पे सिग्मा फील्ड दिया होगा, तो उस केस में आपका जो इवेंट होता है एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड ही होता है। और एक्स ओमेगा टू आर में एक फंक्शन है इस तरीके से कि सेट कंटेनिंग ओमेगा सच दैट x लेस देन इक्वल टू x, वो जो सेट है दैट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, तब बोलेंगे वो रैंडम वेरिएबल है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आज किए, पहले खुद कराए, फिर कुछ प्रीवियस ईयर के भी आपको 2 क्वेश्चन कराए मैंने उससे रिलेटेड, ताकि आपको क्लियर हो जाए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। सो अब मैं डिफाइन करूंगा CDF, है ना। अब मैं डिफाइन करूंगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हो आप लोग? CDF। फिर मैं आऊंगा बाद में टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल पे। टाइप मतलब वही डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, तो है ना। तो चलिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और अभी जैसे मैं 2 क्वेश्चन कराए गेट 2023 के दोनों थे। अभी यही बाद में एक बार फिर से ये क्वेश्चंस करेंगे जब हम क्रैश कोर्स में कर रहे होंगे। क्रैश कोर्स में PYQ एक साथ करेंगे पूरे, तो तब आपको जब जिन्होंने इसको रिपीटेडली अगर 2-3 बार बीच में आपने कर दिया, तो तब मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको सीधा सीधा दिखेगा ओके इस तरह क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेंगे। सीखना ही तो है ना हमें। अब एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, नया सैंपल स्पेस आ जाएगा, नया सिग्मा फील्ड आ जाएगा, नया इवेंट आ जाएगा, क्या ही नया कॉन्सेप्ट, तो इससे ही रिलेटेड ही होंगे, है ना। वो चीजें डेफिनेशन सब थोड़ी बदल देगा रैंडम वेरिएबल का, वो इवेंट बदल देगा, सिग्मा फील्ड बदल देगा, सैंपल स्पेस बदल देगा। तो आपको यही कॉन्सेप्ट्स कलेक्ट करने हैं डिफरेंट, कि एग्जाम में कोई भी नया वो लगा दिया तो हमारे पास अप्रोच हो कि हम स्टार्ट कर सके सॉल्यूशन, और अगर आपने स्टार्ट किया तो एंड तक पहुंच ही जाओगे सॉल्व करते करते वो चीजें। सो क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। सो बिल्कुल अभी मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, तो ये बुक उसी रैंडम वेरिएबल से कनेक्ट करके डिफाइन करता है, तो मैं उसी में लिखता हूँ कि लेट। अच्छा आप ये देख सकते हो कि रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा कि रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है। अच्छा मुझे कुछ पॉइंट और लिखवा देने चाहिए ना। चलो ये पेज खाली है तो कुछ रिमार्क में पॉइंट लिखा देता हूँ, है ना। तो पॉइंट क्या है जो आप जानते हो, जस्ट मैं उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर CDF लिखता हूँ। सो रिमार्क में पॉइंट ये है कि कहना चाहता है कि इफ x is a random variable, ठीक है ना, देन अगर x रैंडम वेरिएबल है, या अगर ऐसा लिखना चाहो सो ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस मान लो, या ऑन सैंपल स्पेस ओमेगा f। अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे कुछ बुक में सिर्फ ऑन ओमेगा लिखा होगा, तो अगर सिर्फ ऑन ओमेगा तो आपको मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं कि वहां टेंशन लेना नहीं है, सिग्मा फील्ड पावर सेट है। अगर ये मैं यूज कर रहा हूं तो यहाँ हो सकता है कोई पर्टिकुलर सिग्मा फील्ड दिया हो, नहीं तो हो सकता है यहाँ भी पावर सेट हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। सो रैंडम वेरिएबल है, देन जो आपके सेट्स आएंगे, या मैं इसको हटा देता हूँ, हालांकि बुक में जो है ना वो सिंपल इसी पे बात करेगा।
तो मैं सिर्फ ओमेगा लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरा सिग्मा फील्ड पावर सेट है। और बाकी प्रोबेबिलिटी में 99% क्वेश्चंस इसी पे होती हैं, 1-2% क्वेश्चन जो भी देखा आपने उस तरह से होती है, बाकी जगह यही है। सो इसके रेस्पेक्ट में लिखा देता हूं मैं। सो रैंडम वेरिएबल अगर है देन कि ये जो सेट है, जैसे आपने देखा x इज इक्वल टू मान लो k, अब k यहाँ कोई भी रियल नंबर ले लो, है ना। सो ये क्या होंगे, एक इवेंट ही होगा। सो इसका मतलब हालांकि वही होगा फिर से कि वो एलिमेंट सैंपल स्पेस के जिसके लिए x ओमेगा बराबर k हो जाए। सो दिस इज एन इवेंट। और इस पे आपने क्वेश्चन भी अभी देखे हैं पीछे, है ना। ये है, अगर मैं यहाँ सिग्मा फील्ड लिया होता तो ये सिग्मा फील्ड का एलिमेंट होगा, क्योंकि सिग्मा फील्ड का एलिमेंट ही एक इवेंट होगा। अगर नहीं लिखा सिग्मा फील्ड तो कोई भी सबसेट सैंपल स्पेस का सिग्मा फील्ड होगा, क्योंकि पावर सेट में सारे सबसेट हैं। ओके, दूसरा क्या है, जैसे इस तरह का सेट आप लिख लो चाहो तो x मोर देन k लिख लो, या x लेस देन इक्वल टू k लिख लो, या x मोर देन इक्वल टू k लिख लो, या आप लिख लो x मोर देन a लेस देन b लिख लो, एक्सेट्रा। इस तरह कोई भी आप सेट लिख लो, है ना। जैसे आप ये लिख लो, सो मैं बताना चाह रहा हूँ ऑल्सो ये सेट ये है, या इस तरह से x मोर देन इक्वल टू a है लेस देन b है, या x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b है, या x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b है। इस तरीके कोई भी सेट लिख लो, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल इवेंट्स, ठीक है। तो उस केस में ये सब इवेंट है, तो मतलब इन सब की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकलती है, इवेंट की, है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते हैं, इवेंट की। इवेंट स्पेस एक वर्ड होता है ना, इवेंट स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल इवेंट। और क्या बोलते हैं इसको हम, कोई गेस करना चाहेगा, पता ही होगा। सेट ऑफ ऑल इवेंट्स व्हाट इज कॉल्ड, नो, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स बोल रहा हूँ। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स होता है सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स पावर सेट ऑफ ओमेगा मतलब सिग्मा फील्ड, ठीक है ना। दिस सिग्मा फील्ड, ठीक है, whether it is a power set or it is not a power set। so ये चीज है। so event space, ये सिलेबस में ये वर्ड यूज्ड है जैम के, event space। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, इसका मतलब है सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड कई बार यूज कर चुका हूँ ये वर्ड में। so ये चीज है, ठीक है ना। so these are all events हैं, ठीक है ना। so ये सब सिग्मा फील्ड के एलिमेंट होंगे, इवेंट स्पेस के पार्ट होंगे। anyway, तो ये सब सबकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और चलिए, तो मैं अगर आपसे पूछ लेता, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे ना हम लोग, कितने पेज खाली रह गए। सो एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, सो उस पे जरा मैं एक बस डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने देखा था कि ओमेगा हमारा था HH HT TH TT, और तो x मैंने डिफाइन किया था नंबर ऑफ टेल्स। मतलब आज क्वेश्चन हमने यहीं से स्टार्ट किए थे आज की क्लास। सो x का रेंज जो आया था वो आया था 0 1 2, और ठीक है, x का रेंज ये आया था हमारे पास। और क्या हमारे पास था, हमने ये क्वांटिटी फाइंड की थी। सो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट दिस ओनली, एंड ये हमारे पास आया था 5 सेट कंटेनिंग HH, सेट कंटेनिंग HH HT TH, एंड लास्ट में ओमेगा आ गया था। सो ये कब, जब x लेस देन 0 है, ये कब जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, और ये कब जब x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 1 है, और ये कब जब x मोर देन इक्वल टू 1 है। सो हमने ये देखा था। तो यहाँ पे मैंने अगर ओमेगा लिखा है, सिग्मा फील्ड कुछ नहीं लिखा है, सो इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, पावर सेट ऑफ ओमेगा। अगर सिग्मा फील्ड नहीं लिखा तो पावर सेट मतलब सारे सबसेट्स हैं इसमें। सो उस केस में आप सिंपली देखेंगे कि ये बिलोंग, दिस ऑल 4 सेट्स आर in the sigma field, therefore x is a random variable। यहाँ तक कर दिया था। अब इसी में आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोज एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा सच दैट x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x, दे आर सेम थिंग, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि दिस नोटेशन दिस नोटेशन दिस नोटेशन ऑल आर सेम, सबकी मीनिंग सेम है। अब इसे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो, इक्वल टू व्हाट, मैं इक्वल टू क्या लिखूं, दिस इज इक्वल टू, बताइए। सो इक्वल टू व्हाट, मैं इसे p लगा दिया ना, इस पे बस p लगा, Summation of all probability। नहीं जस्ट यू आर अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी, सो यू आर अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी है, मैं बस ये बोल रहा हूँ
यू आर अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी है। सो क्या क्या होगा, यू आर जस्ट अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी, में प्रोबेबिलिटी लगाना है भाई। देखो इसी सेट पे मैं प्रोबेबिलिटी लगा दिया ना यहाँ पे। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओमेगा? सो 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। सो अभी हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, सो ये जो आपके पास आया है इसी को बोलते हैं CDF ऑफ x। सो ये आगे अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। सो बस बता दिया। सो दिस, ये जो हमने लिखा है ना इस क्वांटिटी, और ये जो वैल्यू आई है, सो ये दिस इज कॉल्ड CDF ऑफ x। इसी को वहां मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये हमने किया था, इससे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो ये जो आपके पास क्वांटिटी आई है, दिस इज अ CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ये चीज है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे CDF ऑफ x। ओके, डेफिनेशन। x greater than 2। यस यस, एक मिनट, लास्ट में ना, हाँ, x मोर देन इक्वल टू 2, क्योंकि रेंज 0 1 2 है। सो चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट हेयर। मुझे डिफाइन करना है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। 10 मिनट है, हो जाएगा। सो हाउ टू डिफाइन कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो अगर मैं वर्ड, अगर बुक का ही यूज करूं, सो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी स्पेस होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी स्पेस होगा। सो ओमेगा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, ओमेगा ए को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। सो चलो सो मान लो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो जब भी प्रोबेबिलिटी स्पेस बोलेंगे तो स्पेस, प्रोबेबिलिटी स्पेस विल कंटेन 3 थिंग्स: ओमेगा सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, ए सिग्मा फील्ड, पी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। बुक में इसी को बीके रोहतगी में इसको कौन सा नोटेशन लिया, एस लिया है सिग्मा फील्ड को, ठीक है ना, इटैलिक एस आई थिंक है, और पी प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी नोटेशन यूज, समटाइम्स एफ भी यूज होता है, लेकिन मैं ए इसलिए लिया क्योंकि एस कई बार से सैंपल स्पेस बोल लेते, या एफ मैं CDF यूज करूंगा तो वहाँ कंफ्यूजन ना हो। तो ए मैं अभी तत्काल ए सिग्मा फील्ड लेके चल रहा हूँ। सो एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है, मतलब एक्स रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी स्पेस इस पे। अब आगे क्या है कि अ फंक्शन। सो अगेन आई एम सेइंग इट इज अ फंक्शन। सो कैपिटल एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, R से R में। सो यू कैन रेस्ट्रिक्ट इट इफ यू वांट, सो यू कैन रेस्ट्रिक्ट इट टू 0 1, ठीक है। सो तो कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में मुझसे, कई बार मैं अभी डिफरेंट जगह इंटरव्यू दे रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे रहा था, तो वहाँ पूछ लिया मुझसे इन्होंने कि व्हाट इज द, मतलब अगर CDF एक फंक्शन है तो बताओ डोमेन और रेंज क्या है ना, सिंपल। सो क्योंकि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है तो डोमेन इसका क्या है, सैंपल स्पेस, ओमेगा, रेंज डिपेंड करता है फंक्शन पे, है ना, कोड डोमेन R है। यहाँ पे ऐसे ही जो CDF एक फंक्शन है तो इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका रेंज क्या है 0 to 1 आएगा, यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इसीलिए, यस यस, ठीक है ना। सो अ फंक्शन f, हाँ हाँ, यस यस। सो f फ्रॉम R, दिस इज अ फंक्शन दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन दिस सच दैट, सो या बुक में कैसे लिखता है ये, इसी वर्ड में लिख देता हूँ। अच्छा, फंक्शन दिस डिफाइंड बाय, देखो अब ये f ऑफ स्मॉल x, अगेन यू अंडरस्टैंड, अगेन आई एम सेइंग कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x इज अ रियल नंबर, ओके, सेम नोटेशन। सो इसका मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, और ये वही है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि दोज आउटकम ऑफ ओमेगा फॉर विच x ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू x, और इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज it is the probability of the set x inverse minus infinity to x.
सो दे आर सेम थिंग, आई रिपीटेडली, है ना, सेट दिस कि वट एवर यू राइट, सो मेनली हम लोग ये यूज करते हैं ना, ज्यादातर आगे आप देखोगे इतना यूज करेंगे, बट द मीनिंग ऑफ दिस इज दिस, you collect those outcomes of sample space for which capital X is less than equal to X means, और ये वही सेट था जो नोटेशन यूज करते हैं, है ना, ओके। सो ये डेफिनेशन है आपके CDF का। सो अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड CDF ऑफ X। सो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कि 0 से 1 के बीच होगी, तो इसीलिए रेंज इसका 0 से 1 है। अब ये X क्या हो सकता है, आपने देखा था कि व्हाट दिस X कैन टेक वैल्यूज, X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, रैंडम वेरिएबल में डिफाइन किया था ना मैंने, क्या ले सकता है X की वैल्यू, स्मॉल x, स्मॉल x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर, ठीक है ना, इसलिए डोमेन हमने यहाँ रियल नंबर लिया है क्योंकि ये इसी x पे डिपेंड कर रहा है, सो इसीलिए हमने डोमेन रियल नंबर लिया है। सो दिस कैन, और इसीलिए हमें चेक कर रहे थे कि दिस मस्ट बी इवेंट, तो रैंडम वेरिएबल जो हम डिफाइन कर रहे थे उस डेफिनेशन के दौरान हम ये चेक कर रहे थे कि दिस मस्ट बी एन इवेंट सो दैट वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं, इवेंट का, तो हम वो श्योर कर रहे थे डेफिनेशन में कि यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस क्वांटिटी इज एन इवेंट, सो वी वर वेरीफाइंग दिस इज एन इवेंट, एंड इन द केस व्हेन इट इज इवेंट देन वी से इट इज अ रैंडम वेरिएबल। ये डेफिनेशन था हमारा रैंडम वेरिएबल का, ओके। सो ये तो हो गया आपका कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और एक चीज आती है, ये है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब फिर से एग्जाम में घुमा देता है, मैं अभी IIT कानपुर का इंटरव्यू दे रहा था PhD के दौरान, उसने मुझसे पूछ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और CDF क्या होता है, फिर दोनों को डिफाइन करो, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, अभी है ना उस दौरान जब मैं इंटरव्यू कानपुर में दे रहा था। तो उसमें क्या है कि ये CDF है, अब मैं डिफाइन करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये बिना प्रोबेबिलिटी के डिफाइन किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जैसे एक मैथमेटिक्स के टर्म में आप डिफाइन कर सकता है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन f from R to R such that हालांकि R to R लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब देखो R मेरा यहाँ कोडोमेन है, मैं रेंज नहीं क्लेम नहीं कर रहा, रेंज है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं R to R लिख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन सम बुक यू मे फाइंड दिस, ठीक है ना, कोडोमेन अगर आप लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, आपको पता है कि रेंज इसका 0 to 1 है, बट यहाँ कोडोमेन कुछ भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, मैं चूंकि यूनिफॉर्म डेफिनेशन लिखना चाहिए तो मैं यूनिफॉर्म डेफिनेशन ही लिखता हूँ, क्या डिफरेंट क्यों लिखूंगा। सो लेट मी राइट यूनिफॉर्म, या तो मैं दोनों जगह R लिखूँ यहाँ पे या दोनों जगह 0 1 लिखूँ। अब इसने क्या लिखा है, सो इसका चेक कर लेते हैं, उसने लिखा भी है कि नहीं लिखा है। और रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस, ऐसे लिख दिया इसने, ठीक है। सो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि जिसका रेंज या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, ये ना, तो सो अ फंक्शन f from R to this such that f at प्लस इंफिनिटी 1 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन f at माइनस इंफिनिटी 0 होना चाहिए, तीसरी कंडीशन f is नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ नॉन डिक्रीजिंग क्यों लिखना पड़ा मुझे, मैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों नहीं लिखा, तो जो फॉरेन ऑथर्स वाले जो बुक्स होते हैं ना उसमें क्या करता है वो लोग, हाँ यस, सो एक्चुअली वो लोग कांस्टेंट फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं मानते हैं, है ना, इंक्रीजिंग का उनका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर उस बुक में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन तो हमारा NCERT में जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन किया वो उनका मतलब है, और यहाँ जो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लिख रहे हैं तो हमारा जो 11th 12th की NCERT है उसमें जो उन्होंने इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन किया है वो यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरा, ये चीज़ है। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट फंक्शन को इंक्लूड करते हुए, है ना, कांस्टेंट फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों मिला के, तो इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से है इनका। सो f इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कहाँ पे, ऑन R, और चौथी कंडीशन है
एफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस। अब ये राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस तो सुना था हमने, सो कोई बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस सबको पता है, चलो कोई बताओ मुझे, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? कोई Left hand limit to right hand limit equal to function value at that point. yes correct, so left hand limit at the point, right hand limit at the point and value function value at the point, तीनों अगर इक्वल आता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने कॉन्टिन्यूअस नहीं कहा, हमने कहा कॉन्टिन्यूअस से मतलब नहीं है हमको, क्या मतलब है? राइट कॉन्टिन्यूअस। तो कि राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन। यस, सो अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट से कोई मतलब नहीं है, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये ऐसा फंक्शन है जहां पे फंक्शन की वैल्यू और उसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए। और आपने एक चीज नोटिस नहीं किया और किसी ने पूछा नहीं कि भैया जब आप लोग ऐसे डिफाइन करते हो तो आपने यहीं पे इक्वल क्यों लगाए हैं? देखो मैं बताता हूँ, आपने ये नहीं पूछा कि मैंने यहीं पे इक्वल क्यों लगाए हैं। अब यहाँ इसको भी ठीक से लिखो तो ऐसा है ना, मोर देन इक्वल टू 2, तो यहीं पे इक्वल क्यों लगाया आपने? जहां पे भी इस तरह से है, यहाँ लेस देन इन्फिनिटी है ना, इसका मतलब ये हुआ। सो मैंने इक्वल यहाँ क्यों नहीं लगाया? आपने ये नहीं पूछा। तो इसके पीछे की स्टोरी वही है, नॉन डिक्रीजिंग वाला स्टोरी, सॉरी राइट कॉन्टिन्यूअस वाला स्टोरी। आपने ध्यान नहीं दिया ना, मैं फिर से पूछ, देखो बता रहा हूँ, आपने ये नहीं पूछा ना यहीं पे इक्वल क्यों लगा, मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्या इक्वल लगाएंगे तो ठीक होगा? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमें क्या है, हमने यही इक्वल क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ इक्वल लगा रहे हैं ना हम, समझ रहे हो आप? यहाँ इक्वल क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे इक्वल? ये ऐसे लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब क्या है? ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी। सो यहीं पे इक्वल क्यों लगा रहे हो आप? ताकि मेरा फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस रहे, क्योंकि वो फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? अब पहले गलती कर दो फिर बाद में सही करना पड़ेगा मुझे उसको, तो पहले से हम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। तो सी यहाँ क्यों, तो ये मोर देन इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं हम? कि 0 पे और 0 की राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी, जो भी प्रोबेबिलिटी लो आप, जैसे प्रोबेबिलिटी निकाले थे ना, यहाँ चेक करो आप, ये प्रोबेबिलिटी 0 पे और 0 की राइट हैंड लिमिट दोनों पे कितनी आएगी? 1/4, 1 पे और 1 की राइट हैंड लिमिट। अब आप चेक करो, अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलिए यहाँ पे, क्या ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है? ये फंक्शन ध्यान से देखो आप, क्या ये फंक्शन x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है? यस और नो? नहीं है। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट है 0, 0 की राइट हैंड लिमिट है 1/4, 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू है 1/4। सीडीएफ की बात कर रहा हूँ, जो फंक्शन मैंने लिखा है x बराबर 0 1/4, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 पे, लेकिन राइट कॉन्टिन्यूअस है। वो मैंने शुरू से ऐसे लिखते हुए चला है ताकि मुझे पता है फ्यूचर में राइट कॉन्टिन्यूटी चाहिए मुझे, इसलिए मैंने इधर इक्वलिटी लगाया, उधर नहीं लगाया। उधर तब लगाता मैं जब मुझे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस की जरूरत पड़ती फ्यूचर में। ओके, एनीवे सेम यू चेक, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 1। व्हाई? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4 है, 1 पे राइट हैंड लिमिट 3/4 है, और 1 पे वैल्यू फंक्शन की 3/4 है। तो आप चेक करोगे कि फंक्शन पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब ये फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस है। तो सीडीएफ को राइट कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा। अभी हालांकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं और बाद में मैं ये बता दूंगा कि सीडीएफ और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ही चीज है। मतलब अगर कोई सीडीएफ है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वो सीडीएफ के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं एंड में। ठीक, तो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, है ना? तो इंटर में यही सब पूछ लेते हैं कि तुम्हें, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। अब मैं ये बोलूंगा कि जो भी सीडीएफ होगा इन चारों कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सीडीएफ किसी न किसी फंक्शन का होगा। दैट इज द कंक्लूजन, थ्योरम है आगे। ठीक है, सो ये चार कंडीशन है क्या होने के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने के लिए। सो कोई भी फंक्शन आप चेक कर सकते हो। सो फंक्शन दिस सच दैट दिस इज कॉल्ड, देन ये है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा, टाइम आई थिंक एक्सीड हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, आई थिंक कल यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल हम सीडीएफ से ही स्टार्ट करते हैं, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार सीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इक्वल करा के, मतलब मैं बता तो दिया ये रिजल्ट, बस ये लिखूंगा कि एवरी सीडीएफ इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सीडीएफ करस्पॉन्डिंग टू सम रैंडम वेरिएबल। ये मेरा कंक्लूजन होगा कि ये और ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये डेफिनेशन तुम प्रूव कर सकते हो, ये वाली चीज इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और जो इनको सेटिस्फाई करेगी
वैसा फंक्शन हमेशा किसी न किसी रैंडम वेरिएबल का सीरीएफ होगा। ठीक है, हाँ आदित्य कुछ पूछ रहे थे आप, ठीक है ना? हाँ सर। चलिए तो आज यही स्टॉप करते हैं, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। तो चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। जी जी गुड नाइट।